अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक खूबसूरत दिन जैसे भी हो, अगर आप सुबह सुबह उठ के अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि उसने आपको एक दिन जीने की और इजाज़त दे दी है और आप सेहत याबी के साथ सुबह उठे हैं, तो आपका दिन खूबसूरत हो जाता है। क्योंकि एक जो सुबह की रोशनी की जो किरण है वो आपको नज़र आती है और आप कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि मुझे एक दिन और मिल गया जीने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, सुबह उठें, हमारा शो देखें और ज़रा सी हम आपको कुछ मज़े मज़े की बातें बताते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है, मैंने सोचा था जब मैं आऊँगी तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं फलाना हंगामे वाला शो करूँगी। लेकिन जब मैं सूरत हाल देखती हूँ खबरों में, न्यूज़ पर, इंटरनेट पे, हर जगह जैसे जैसे पेशेंट्स बढ़ते जाते हैं, तो वो जो मेरी एक एक्साइटमेंट थी ना कि मैं ये करूँगी, मैं वो ऐसे ऐसे ना ढहती जाती है। दिल जो है ना वो डरता जाता है कि अल्लाह क्या हो रहा है। जिसके घर में मतलब पेशेंट निकलता है और वो सिवियर पेशेंट होता है कोरोना का, तो फिर मुझे और तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है कि यार कैसे करूँ हंगामा, कैसे दिखाऊं एक्साइटमेंट। हो ही नहीं सकता, दिल ही नहीं मानता। तो इसीलिए शो मस्ट गो ऑन, ज़िंदगी चलती रहेगी, अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं। लेकिन जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं ना, जिनके साथ आप इस वक्त टाइम गुजार रहे हैं, वो आपके साथ होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको आपका मोराल अप करते हैं। अगर आपका मोराल टूटने लगता है तो कहते हैं कोई बात नहीं यार, गुजर जाएगा ये। अक्सर बैठी बैठी मैं बोलती हूँ कब होगा सब नॉर्मल, कैसे होगा सब नॉर्मल। अब बच्चों के स्कूल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम स्ट्रेस्ड आउट हैं कि नॉर्मल रूटीन नहीं है हमारा। मतलब मुझे गुस्सा आ रहा था, मेरे बच्चे 2 बजे तक जाग रहे हैं, बलाज तक 2-2:30 बजे सो रहा होता है, और मैं वो माँ थी जिसने 9 साढ़े 9 बिस्तर पे बच्चों को भेज देना है, बड़े बच्चों को, और बलाज तो और भी जल्दी सोने वाला बच्चा। तो वो एक डिसिप्लिन घर का, डिसिप्लिन मुल्क का, हर जगह का डिसिप्लिन डिस्टर्ब हो चुका है। लेकिन इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो चीज़ें हमारी अच्छी होती हैं ना हमारे कल्चर में, हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये आई है बीमारी और इंशाल्लाह ये चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि ये रहेगी, एक मुश्किल वक्त है, ये गुजर जाएगा। लेकिन जब कोई भी घर में कोई भी मसले मसाइल आते हैं और फैमिली मेम्बर्स घर के होते हैं और वो उस सूरत हाल से निकल जाते हैं, वो ख़ास तौर पे तब होता है जब आपके घर में बुज़ुर्ग होते हैं। आपके घर में जब बुज़ुर्गों का साया होता है, उनकी दुआएं होती हैं, तो आप बड़े कंफर्टेबल होते हैं। ख़ास तौर पे एक नई बहू जब शादी होके जाती है किसी घर और वहाँ एक बुज़ुर्ग होती है, बड़ी समझदार सलीकाशार बुज़ुर्ग होती है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तजुर्बों की बुनियाद पर गुजारी होती है और उसके बाद वो अपनी ही तजुर्बों की बुनियाद पर एक्सप्लेन करी होती हैं। हाँ बहू, घर को ऐसे चलाना है, ऐसे चलाना है। मेरी चाबी कहाँ गई? कोई गुच्छा था चाबी का, वो जो मुझे चाहिए था, लेकिन वो है नहीं यहाँ पे, कहाँ गया वो? मेरे पास एक गुच्छा था अभी, वो मैंने कहीं इधर उधर रख दिया, मुझे पता नहीं। वो चाबी का गुच्छा एक्चुअली वो आपके घर की चाबी नहीं होती, वो आपकी जिम्मेदारियों की चाबी होती है, जो आपकी बुजुर्ग घर की, आपकी सास, आपकी नानी सास या दादी सास, जो भी घर में बुजुर्ग है, वो आपको गुच्छा थमाती है कि बेटा ये जिम्मेदारियाँ आज तक मैंने निभाई हैं, अब बारी है तुम्हारी जिम्मेदारियाँ निभाने की, तो अब ये गुच्छा तुम संभालोगी, तुम निभाओगी। उन जिम्मेदारियों में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल घर के अमूर चलाना, ख़ानदान वालों से रख रखाव, लेन देन रखना, घर पे क्या पकेगा, घर पे होने वाली ऊंच नीच पे नज़र रखना, घर की सफाई, उसकी सुथराई का ख्याल रखना, कोई बीमार है तो उसकी तीमारदारी करना, रिश्तेदारियां निभाना, शादी ब्याह में जाना, बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जो एक औरत को निभानी होती हैं। और हम जब वो होते हैं ना नाजुक कली लड़की, बचपन, लड़कपन, जवानी होती, तो हम बड़े लावाबाली होते हैं। हमें कुछ नहीं पता होता हमें क्या करना है, कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, सब हमारी अम्माएं देख रही होती हैं। लेकिन जैसे हम ससुराल में कदम रखते हैं, तभी तो कहते हैं जिम्मेदारियों का बोझ एकदम पड़ जाता है। मगर अगर लकीली आपके घर में बुजुर्ग होगा तो वह आहिस्ता आहिस्ता आपके सर पे वो जिम्मेदारियां डालेगा, घड़ी घड़ी, कदम कदम पे आपकी ज़िंदगी में समझाता रहेगा, बेटा अब ऐसे करो, अच्छा बेटा अब इससे करो। बच्चा हो जाने पर कान में अजान देना, छोटी छोटी चीज़ें उसको समझाना, उसकी मालिशें करना। तो जो घर का बुज़ुर्ग होता है ना, वो आपको ज़रा सी बात पे आपको टोकता भी है, आपको समझाता भी है।
पोती की चुटिया अगर पतली होने लगे तो उस पर तेल की मालिश कर करके, मुख्तलिफ तेल घर में बनाना, उसकी मालिश कर करके उसके बालों को घना करना। घर में किसी के दांत में दर्द हो, पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, हर चीज़ का इलाज ही आपके घर के बुजुर्ग के पास होगा। फटाफट कोई ऐसा टेप, कोई टोटका बता देगी कि आप जो है वो खुश हो जाएंगी कि यार ये तो बड़ा इफेक्टिव है। हमेशा देखा गया है कि हम किसी भी सेलिब्रिटी से पूछते तो वो बताती मेरी दादी ये क्या करती थी, या मेरी नानी का ये नुस्खा था, मैं वही करती आ रही हूँ। तो ये चलता चला आ रहा होता है। हमारी नानी दादियों ने अपनी नानी दादियों से सीखा होता है और ये चलते 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 आज यहाँ तक पहुँच गया है। आज हमने बड़ा मज़े का, बहुत ही प्यारा प्रोग्राम सजाया है। मुझे हमेशा से जिन घर में बुज़ुर्ग होते हैं ना, एक तो उनकी ख़ास खुशबू होती है, इतर लगाते हैं वो इतर जो लगाते हैं उसकी खुशबू महकती हुई। मुझे याद है आज भी, जब मैं 6 साल की थी मेरी दादी का इंतकाल हो गया था, मगर मुझे उनका लम्स, उनकी खुशबू आज तक याद है। इसी तरह का एक तख्त होता था, पानदान, मुझे याद नहीं है कि वो पान खाती थी कि नहीं, लेकिन इसी तरह का एक तख्त होता था। और उस तख्त पर ये भी मुझे याद है कि बीच में दादी बैठती थी और उनके इर्द गिर्द जितने भी उनके पोते पोतियाँ होते थे या नवासे नवासियाँ होते थे, उनको घेर के बैठ जाया करते थे। फिर हमारा सेशन होता था, कभी कोई कहानी सेशन होता था, या फिर उनके पानदान के बजाय उनके पास एक थैला होता था जिसमें पुड़िया, जिसमें वो मज़े मज़े की टॉफ़ियाँ निकाल के दिया करती थी और हम वहाँ बैठ जाया करते थे। नानी के साथ नहीं टाइम गुजरा, हम बहुत छोटे थे जब नानी हमारी इंतकाल कर गई थी, मगर दादी के साथ जो टाइम स्पेंड किया वो तस्वीरों की शक्ल में मेरे दिमाग में मेमोरीज़ हैं। और मेरे बच्चों ने अपनी दादी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया है और मेरे बच्चों की दादी भी ऐसा ही करती थी। उनका एक बिस्तर तख्त, अब ज़ाहिर है थोड़ा मॉडर्न हो गया ना ज़माना, तो थोड़ा तख्त चेंज हो गया, वो बिस्तर होता था, उस बिस्तर पे वो होती थी और सारे बच्चे घुस के बैठ जाते थे दादी के जी। फिर दादी उम्रे पे जा रही हैं तो उम्रे पे जाने से पहले ही उनको ये फ़िक्र होती थी मेरे बच्चों के लिए तोहफे लेने हैं, तो वो जिम्मेदारी मेरी होती थी। मैं यहीं से कराची से ही ना, चुपके से बता रही हूँ, कराची से ही सबके लिए खिलौने लेकर अपनी अलमारी में छुपा के रख देती थी। जैसे ही दादी उम्रा करके वापस आती थी वो तोहफे जो हैं वो उनके हाथ में दे दिया करती थी, क्योंकि सारे बुजुर्ग हैं, वहाँ जाके शॉपिंग करना उनके बस की बात नहीं थी, मगर उनको फिक्र होती थी कि मेरे बच्चे जो हैं उनको मैंने खुश करना है। फिर उसी तरह ईद या कोई भी फेस्टिवल आते हैं तो दादियाँ नानियाँ अपने टोटकों के अलावा भी अपने नवासे नवासी और पोते पोतियों को खुश करना चाह रही होती हैं, उनको अलग अलग चीज़ें खिलाकर पिलाकर। जब मेरी अम्मी के घर, जैसे मैं बताती हूँ, एक मेरी अम्मी के घर एक ट्रॉली बनी हुई है, उस ट्रॉली पे सारी जंक चीज़ें रखी हुई हैं, जंक भी हैं मतलब ज़रा हेल्दी भी, जैसे किशमिश रखी हुई है, बादाम पिस्ते और ड्राई फ्रूट्स के अलावा निम्को और ये वो सब चीज़ें, और टॉफ़ियाँ हैं और अलग अलग चीज़ें। तो मेरे जो बलात साहब हैं उनका तो अक्सर ऐसा होता है, वो नानी के घर जाते हैं उनका पेट ख़राब होता है, क्योंकि वो इतना अला बला वहाँ जाके खाते हैं। और नानियाँ दादियों का क्या काम होता है, बच्चों को स्पॉइल करती है ना ज़रा। अपने बच्चों को तो डांट मार मार के पढ़ा भी लेती हैं और तमीज़ भी सिखा लेती हैं, लेकिन जो अपने बच्चों के बच्चे होते हैं उनके ऊपर जो सही के प्यार निछावर करती, छोड़ो खबरदार डांटा, खबरदार जो मारा मेरे पोते को या मेरी नवासी को, या ये चीज़ें हर किसी के घर में होती हैं। मगर मैं कहूँगी कि ये ब्लेसिंग है अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है और उनका ऐसा तख्त है और उनका ऐसा गाँव तकिया है और वो घर के बीच में ही कहीं उनका तख्त लगा हुआ है और वो सारा दिन उधर बैठी रहती हैं, तो घर में क्या हो रहा है वो सब पे नज़र भी रखी होती हैं। खाना कैसा पक रहा है, क्या नमक तेज़ तो नहीं हो गया, कौन सी सब्ज़ी ढीली पड़ गई है, कौन सी चीज़ फ्रेश है, कौन सी नहीं, स्मेल करके ही बता देती। तो एक ब्लेसिंग है अगर आपके घर में बुज़ुर्ग है, क्योंकि आपने भागे भागे आना है, जिस चीज़ का कोई इलाज, जिस चीज़ का कोई पता नहीं होता, भागे भागे आप उनके पास ही तो आती हैं और पूछती हैं। तो जनाब, आज भी मैं कुछ ऐसा ही करने वाली हूँ। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 बुज़ुर्ग मेरे यहाँ शो पर होंगे। और आज हमारे हर्बलिस्ट के अलावा हम उन बुज़ुर्गों से भी टिप्स लेंगे, टोटके लेंगे अपनी ज़िंदगी को आसान और बेहतर बनाने के लिए। तो अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग नहीं है तो आज वो जो खूबसूरती, वो जो मज़ा है एक बुज़ुर्ग के होने से, वो जो शफ़क़त है, वो जो क्या कहते हैं, एक रहमत, एक फ़जीलत होती है उन बुज़ुर्गों के होने से, वो सब आज आप हमारे शो से पा सकेंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद खूबसूरत, प्यारा, मोहब्बत भरा शो देखने के लिए रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मेरे सेट पे बहुत रौनक है माशाल्लाह,
क्योंकि यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार बुजुर्ग ख़वातीन मौजूद हैं और उनके साथ हमारी हर्बलिस्ट हैं, हमारी डॉक्टर हैं, जो कि हमेशा होती हैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शो में, इंफॉर्मेटिव शो में। लेकिन आज ज़रा एक डिफरेंट शो है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर बतूल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत। लेकिन साथ साथ एक बुजुर्ग भी है हमारे साथ। अच्छा, अब मेरे पास 4 यहाँ पे दादियाँ नानियाँ हैं। आपकी ज़्यादा पोतियाँ पोते हैं या नवासे नवासी? यानी आप दादी हैं या नानियाँ हैं? दोनों हैं? दोनों हैं। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम इशरत है। इशरत। तो ज़्यादा जो है वो आप क्लोज अपने नवासे नवासियों से हैं या पोते पोतियों से? लेकिन पोता पोती तो साथ होते हैं ना। हाँ, ये तो है ना, तो ज्यादा उन्हीं से क्लोज हुआ बंदा, क्लोज हो जाता है क्योंकि साथ रह रहे होते हैं। साथ रह रहे होते हैं। हाँ। नवासा नवासे दूर होते हैं। हाँ। तो कभी कभी तो मोहब्बत तो दोनों से होती है। हाँ। लेकिन यही कि थोड़ी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जो पहला बच्चा पैदा होता है ना घर में, जो पहला पोता या पहली पोती होती है, उससे मोहब्बत ज्यादा होती है दादी को? कहते हैं ना, सूद से ज्यादा असल से प्यार होता है। नहीं, मैं कह रही हूँ पहला होता है ना, जैसे पहला। हाँ। अब अगर आपके 3-4 हैं, लेकिन जो पहला होगा उसकी बात अलग ही होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो खैर समझ में नहीं आता, बहरहाल होता है ऐसा, है ना? मोहब्बत ज्यादा ही होती है। पहला हाथ में पला होता पहला है, बच्चा होता है, घर में आता है तो खुशी ज्यादा होती है। हाँ। हमारे घर में एक पोता आया, ये नवासा आया है। हाँ। जिसकी पहले शादी जब बेटी की हो जाती तो पोते से होते हैं लगता। हाँ, बिल्कुल। और हाँ, जाहिर है कंफ्यूजन होती है ना, वरना पहली दफा। अच्छा, आपके घर में क्या क्या जिम्मेदारियां होती है? पहले तो जाहिर है सारा घर आप चलाती होंगी। हाँ, लेकिन अब आपकी क्या जिम्मेदारियां? जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जाहिर से सबको देखना पड़ता है। हाँ। और बेटों को भी देखना पड़ता है, बेटी को भी देखना पड़ता है, इसके हाँ। प्लस के पोता पोती नवासा नवासियों को देखना पड़ता है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब मतलब और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अच्छा, क्या रोक टोक जैसे दादी नानियाँ कर रही होती है ना, तो बच्चे बेटे सो जाओ, ज़्यादा टीवी नहीं देखो, ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल नहीं करो, और ऊंची आवाज़ में बात नहीं करो, ज़्यादा ज़ोर से नहीं हंसते लड़कियों को, जैसे हम समझा रहे होते हैं लड़कियों को। ऐसी आपकी कौन सी बात से थोड़ा सा जो है ना वो जो पोते पोतियाँ हैं आपकी, वो कहती दादी क्या है, आप हर वक्त टोकती रहती है। क्या, किस बात से? ज़्यादा ये नहीं करो। बच्चे आजकल बच्चे मोबाइल से इतना ज़्यादा खेलते हैं कि हमें वो बहुत बुरा लगता है। कि भाई क्या है कि हर वक्त बच्चे मोबाइल से ही लगे रहते हैं। किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं। अब छुट्टियां पड़ गई हैं बच्चे घर में, तो और ज़्यादा इंसान परेशान मोबाइल में ही। हाँ, कि मोबाइल में। तो ये आपको बुरा लगता है, है ना? जी, हमारे साथ है डॉक्टर उमेराइल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। आज यहाँ बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि फिर डॉक्टर उमेराइल के करीब भी एक और दादी नानी मेरे पास यहाँ बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है जी। पहली दफा आई है टीवी पे? जी हैं, वरना आप लोग तो तस्वीरें भी नहीं खिंचवाते हैं, तो हम नहीं खिंचवा रहे, हमें शर्म आ रही है। अक्सर मैंने देखा है जी, हम नहीं खिंचवा रहे हैं, ज्यादातर ऐसा ही होता है। लेकिन बहुत सारे बुजुर्ग हैं, जैसे मेरी सास को अपने फैमिली के साथ तस्वीर खिंचवाने का बहुत शौक था। मेरे पोते पोतियाँ मेरी गोद में बैठे हों और मेरी तस्वीर हो, इस तरह ही हो। तो आपकी माशाल्लाह पोते पोतियाँ नवासी की भी नवासी बच्ची है मेरे, नवासी की भी। अच्छा, एक और जनरेशन आ गई माशाल्लाह। तो कोई आप लोगों ने तस्वीर खिंचवाई है वो एक साथ? जनरेशन अभी नहीं खिंचवाई है। आपकी क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं घर में? बस ये दादी की है। अब तो नवासी तो अपने घर के हैं। हाँ। तो मसला ही नहीं है बेचारों का। और अब बस पोती पोते मुझसे ही लगे रहते हैं, मेरे पास सोते हैं। मेरी पोती भी मेरे पास सोती है। आपके पास ही सोती है? मेरे पास ही सोती है। 2 साल 1.5 साल की थी जब भी से मेरे पास सोने लगी है माशाल्लाह। जो छोटे बच्चे होते हैं तो बड़ी लातें मारते हैं, तो नानी दादियाँ बर्दाश्त कर लेती बेचारी बुजुर्ग। औलाद से मोहब्बत होती है ना, बेटों से मोहब्बत होती है, बेटियों से तो फिर करना पड़ता है। हाँ। कि उनकी औलाद से मोहब्बत करेंगे तो जब भी तो हम लोग उतना। तो अगर उनकी अम्मा उनकी पिटाई करी होती तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होता है? नहीं, गुस्सा आता है, मैं बेटा मारो नहीं, बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। हाँ। से नहीं मारना चाहिए बच्चों को, और हमेशा जब प्यार से समझाओ। पिट रहे होते तो आपके पीछे आके छुपते? हाँ, मेरे से दादी आ जाओ, दादी मुझे एकदम चिपट जाती है, आ जाती है मेरे पास। बेटा भी हाँ बिल्कुल भी माशाल्लाह। हाँ। आपसे ख्वाहिश क्या करते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये खाना है? ये तो है कि ये चीज़ ख्वाहिशें करते हैं? हाँ, बहुत मेरे पीछे लगे थे। माँ से नहीं करते। हाँ। माँ को तो धक्का देते हैं, कहते हटो, मैं हम दादी पास जाना। माशाल्लाह बहुत अच्छे मेरे पोते पोते, जबरदस्त। तो कोई ऐसा टोटका है जो आपने हमेशा अपने बच्चों पे आजमाती रही हैं आप, जो आप हमें भी बताना चाहेंगे? हाँ बहुत, मैं तो यही करती हूँ। मैंने तो 3-3 4-4 साल अपने बच्चों को कभी दवाई दिलाई ही नहीं। वाकई?
मेरे माशाल्लाह से माशाल्लाह तंदुरुस्त बच्चे रहते थे, तेल की मालिशें करते थे। हाँ। और सही आते। हमारी सास कहती थी बेटा सरसों का तेल गरम करो मलो, आराम हो जाता था। उसमें ज़्यादा हुआ तो जायफल मिला ली। यही मैं अपने पोती पोतों को करवा। तो गर्मियों में भी सरसों का तेल गरम करके लगा? हाँ, वो पसलिए भी वैसे भी आराम हो जाता। और तुम दवाई की आदत डालोगी तो फिर दवाई पे जाए बातें हो तो बच्चा और दिल कमजोर होता है दवाइयों से। दवाइयाँ देने भी नहीं चाहिए, मगर आजकल हैं बच्चियाँ नहीं मानती। अच्छा जाओ बेटा फिर कर लो जो करना है। फिर थोड़ी बस दुख होता है, मगर ये कि बच्चों को दवाइयाँ पिलाने से इतना रोते हैं, करते हैं, परेशान भी होते हैं और फिर उनका दिल भी कमजोर होता है। बच्चों को दवाइयाँ ज़्यादा नहीं पिलानी चाहिए, कभी भी नहीं। हमने नहीं पिलाई बच्चों को दवाई। 3-3, 4-4 साल माशाल्लाह से अपने जो बताया बड़ी सास ने हमारी ने वही हमने किया। और अल्लाह का शुक्र है अच्छे थे बच्चे हमारे। मजे मजे की आज हम सवालात करेंगे आपसे, बातें करेंगे, टिप्स लेंगे। यहाँ हमारे साथ रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा लगा मुझे दूसरी जिंदगी मिल गई ना, इन लोगों से मिल रही हूँ। माशाल्लाह ठीक है आप। बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपको दोबारा देखकर और माशाल्लाह से इतना खुशी के साथ अल्लाह पाक ने आपको सेहत याद किया। बहुत हमारी दुआएं आपके साथ भी एक बहुत शफकत भरी जो है दादी नानी बैठी है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसी हैं? अरे मैंने आपका नाम नहीं पूछा, आई एम सो सॉरी। आपका नाम क्या था? इशरत दादी। मेरा नाम शाहिदा बेगम। शाहिदा बेगम। शाहिदा बेगम, ओके। और आपका नाम क्या है? ताहिरा। ताहिरा, ओके भाई जी। ताहिरा दादी है कि नानी है, क्या है? दोनों है। दोनों है भाई। हाँ, वो जो दोनों है अल्हम्दुलिल्लाह। रौनक लगी होती है घर में बहुत माशाल्लाह। हाँ, बहुत रौनक लगी रहती है। तो आप कैसी गुस्से वाली दादी नानी है या बिल्कुल प्यार? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, गुस्से वाले नहीं है। नहीं है गुस्से वाले? गुस्से वाले नहीं है। अपना ख्याल कैसे रखती हैं आजकल, खास तौर पे कैसे रख रही हैं ख्याल? आजकल तो घर से बाहर नहीं निकलते हैं ना, मास्क लगा के रखते हैं। हाँ, अभी भी ग्लव्स पहने हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। पहने हुए हैं। हाँ, मास्क लगा के आए तब यहाँ पे निकाल दिया है, रख दिया है यहाँ पे बैठ, इसलिए हमने सबको बड़ा दूर दूर बैठाया हुआ है। सही है। तो भाई शेफ फरा भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल, आपकी चटपटी बातें मैंने बड़ी याद की हैं। मैंने कहा है अच्छी बात है ना, मुझे भी सवाब मिला, मुझे याद कर रही थी। देखती रही हूँ मैं आपका पेज वगैरह, इंस्टा वगैरह देखती रही। मैंने कहा ओहो जबरदस्त, क्या तस्वीरें हैं। बहुत शुक्रिया, हम सब ने आपके लिए बहुत दुआएं की और आप इतनी अच्छी है तो माशाल्लाह दुआओं ने भी असर किया। और माशाल्लाह नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है। थैंक यू जी। यहाँ पे भी बैठी, किन सोचों में गुम है दादी नानी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जरा सा तो जोर से बोले, ऐसे ही बोले। याद करें वो दिन जब आप अपने बच्चों को डांटा करती थी। मैंने बच्चों को कभी डांटा ही नहीं। डांटा ही नहीं? वाकई? तो बच्चों के अब्बा को तो डांटा होगा कभी? नहीं भैया। मुझे बड़ा मजा आता है बुजुर्गों से उनकी लव स्टोरी पूछने में ना, कि अच्छा बताए ना दादी। मैं अपनी सास से पूछती, अच्छा बताया आप मेरे जो ससुर हैं उनसे कैसे मिली थी। इतना मजा आता है बुजुर्गों से जब आप उनकी, और वो इतना शर्मा रही होती है, इतना दुपट्टे में चली जा रही होती है। क्या है, हमने तो देखा ही नहीं था शादी से पहले। लोग बुजुर्ग ऐसी बातें कर रहे थे, मजा आता है सुनने में जी। तो आप दादी और नानी दोनों हैं? दोनों हैं। और दादी भी बन गई। पर दादी भी, अरे भाई ये तो डबल माशाल्लाह। मुझे जरा बताइए कि फीलिंग क्या होती है, पर दादी बनने वाली फीलिंग क्या होती है? बहुत खुश हूँ, है ना माशाल्लाह। बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे देखना, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी आपकी गोद में वो जैसे आप पर दादी बनी है, तो वो जाहिर पर दादी बनी होगी, तो वो छोटा बच्चा आपकी गोद में लाके डाला गया? जी हाँ जी, क्यों नहीं डालेंगे। नहीं तो आपने कोई टिप दी उनको, कोई बताया कि भी इसको ऐसे संभालना, ये ऐसे तंदुरुस्त हो? मैं दवाइयों के कायल नहीं हूँ। ये देखें, सब दवाइयों की कोई फेवर में नहीं। अपने बच्चे जब तक मेरा जो बेटा है छोटा वाला, उसने 13 साल की उम्र में डॉक्टर की दवा पी। 13 साल की उम्र डॉक्टर की दवा पी, और 13 साल तक उसने डॉक्टर की दवाई नहीं पी? कोई दवा नहीं, घर की दवा नहीं। घर की दवाइयाँ? अरे बाप रे भाई, आज तो बड़े अहम लोग हमारे शो पे मौजूद हैं। क्या कहते हैं, मेरा एक पोता 5 साल का है, उसको अभी तक दवाई नहीं दिलवाई। अच्छा माशाल्लाह। घर के पेट के दर्द वगैरह कुछ भी नहीं? खांसी का शरबत, नजला शजला? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, उससे आराम हो जाता है। अगर अम्मा छुप के पिला दे तो क्या करेंगे आप? नहीं, चाहती तो है, मगर वो जब मैं कहती हूँ कि देखो हमने बगैर दवाइयों डॉक्टर के पाले हैं, तो नहीं तुम पाल सकते। यहाँ तो ये होता है कि जब भी मैं डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जाती हूँ तो वहाँ तो रश लगा हुआ होता है, इतने लोग आए हुए होते हैं बच्चों को लेके। डॉक्टर भाई आप स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो इतने डब्बे दे देंगे दवाइयों के कि पिलाओ, बच्चा पीते पीते वो हो जाए। नहीं, मैं नहीं पिलाता। आप नहीं मानती?
तो जी यहाँ हमारी बुजुर्ग हमारे साथ हैं, हमारे हर्बलिस्ट के साथ। तो आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। यहाँ से शुरू करते हैं डॉक्टर उम्मे राहील से और आपसे, ठीक है ना? तो आपसे शुरू करते हैं, फिर मैं इनसे पूछूंगी। आप सबसे पहले हमें क्या बताना चाहेंगी, किस बारे में, मतलब कि सेहत के हवाले से क्या आप हमें टिप देना चाहेंगी? कोई ऐसी टिप देना चाहेंगी जो आप आजमूदा है, कर रही हैं अपनी जवानी से? भाई जैसे चेहरे का है, दाने वाने हो गए, दाने हो गए ना, आज दाने हो गए, बच्चों को हो गए, जैसे हमें, मेरे मुंह पे बड़े दाने हो जाते हैं, बच्चियों की होते हैं, अभी आम खाते हुए भी हो जाते हैं। जी हो जाते हैं, गर्मी से हो जाते हैं। हाँ, तो बस वो हर्बल है और किचन में जाएं, हल्दी है वो मिलाओ उसको। हल्दी को क्या करें, किसमें मिलाएं? हल्दी उसमें मिला, हर्बल में, किसमें? एलोवेरा जेल। एलोवेरा में। अच्छा, एलोवेरा एलोवेरा मिला लो और जरा नींबू डाल लो उसके अंदर, और एक चमक आ जाती है। हल्दी और एलोवेरा, हाँ, और जरा सा नींबू निचोड़ लो। अच्छा, उसके अंदर। एक मिनट नोट करते हैं। हल्दी, एलोवेरा और नींबू मिलाएं, हाँ, और फिर उसको फेंट के दानों पे ऐसे चेहरे पे लगाओ, हाँ, आराम आ जाएगा। दाना खत्म हो है, हाँ, ये है। अच्छा, ऐसा होगा? हाँ, बिल्कुल, बहुत होता है। हल्दी और एलोवेरा दोनों एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है। आप इंडिविजुअल भी लगाते हो तो फायदा होता है। इन्होंने तो मिला के लगाना है। आप किचन से हल्दी निकाली, एलोवेरा निकाला, अच्छा उसमें लेमन भी डाल लिया, वो एंटीबैक्टीरियल है ना, हल्दी तो बिल्कुल। अब जब वो मिला के लगा रहे हैं तो दाना जो बैक्टीरिया वो फौरी तौर पे खत्म हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन है, एलोवेरा जो इन्फ्लेमेशन को भी खत्म करेगा, और लेमन जो है अगर उसका स्कार पड़ रहा है, धब्बा आ रहा है, तो उसको भी खत्म कर देता है, चेहरा साफ कर देता है। तो वो तीनों चीजें बहुत ही इफेक्टिव अगर लगा रहे हैं। अब ये लोग जिस तरह लगा रहे होते थे, हम भी ऐसे ही बता रहे होते हैं। मैं कहती हूँ हमारी जो बुजुर्ग हैं उनके तो दाने मुंह पे और अच्छी स्किन, ये थोड़ी बहुत छाइयाँ वाइयाँ पड़ जाती थी एज के साथ, लेकिन दाने उनके नहीं होते थे, या उस वक्त बच्चों के भी नहीं हुआ करते थे, चेहरे साफ होते थे और कोई एलर्जीज भी नहीं होती थी। तो ये छोटी छोटी चीजें जैसे एलोवेरा और कब से इस्तेमाल हो रहा है, हल्दी तो हर घर में होती है। तो आपने अपने ऊपर यही किया है? जी, मैंने कभी कुछ नहीं किया, कहीं पार्लर वाला नहीं जाती तो अगर जानती तो जानते ही नहीं थे, तौबा कर, जानते ही नहीं थे आप पार्लर। अच्छा, तो एलोवेरा, हल्दी और लेमन, हाँ, बस कितना एलोवेरा? 1 चम्मच ले लें, जैसे 1 चम्मच ले लिया, हल्दी ले ली और चुटकी भर ले ली हल्दी। जी, हाँ, आधा चम्मच ले ली, हाँ, आधा चुटकी तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। फिर उसको अच्छी तरह से फेंटो और नींबू निचोड़ के उसके साथ फेंट के और लगाओ दाना पे, बिल्कुल साफ चेहरा। जितने आपके दाने उसके हिसाब से आप ले लें और हाँ, जैसे दाने होते हैं, थोड़े दाने हैं तो थोड़ा सा ले लो, ज्यादा है तो ज्यादा ले लो और लगा लो। आप भी बताएं कुछ दानों के लिए। ये तो बड़ी अच्छी सी, देखिए इन्होंने जो बताया बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको लगा के किचन में नहीं जाना चाहिए। लेमन है, एलोवेरा है, किचन में जाएंगे तो पिगमेंटेशन हो जाएगी। जब आप किचन से फारिग हो गए, आपको किचन का काम नहीं है, गर्मी का काम नहीं है, बाहर नहीं जाना, तब आप लगाइए उसको। दिन में 2 से 3 बार लगाएं, क्योंकि लेमन है तो आप बिल्कुल लेमन भी और एलोवेरा भी ना, मतलब किचन में जाते वक्त नहीं लगाना चाहिए, सनलाइट पे नहीं लगाना चाहिए। उसको हमेशा आपने कमरे में बैठ के या इवनिंग में लगाना चाहिए। एलोवेरा खाने से भी कह रहे हैं उसमें विटामिन सी होता है, बहुत अच्छा है। हाँ, हलवा बना के खाते हैं बाकायदा। अच्छा, नहीं यासिर तो अभी ना, मतलब जाहिर है अभी इम्यून सिस्टम हमने बिल्ड करना था, तो यासिर तो एलोवेरा निकाल के काट के पत्ते उसकी गूदा खा रहा है, डिटॉक्स करता है बॉडी को बिल्कुल, और इन्फ्लेमेशन करता है जिस्म का। उसको इतना टुकड़ा लो, छील को, सुबह नहा लो, 1 गिलास पानी से खाओ, कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा। घुटने में और कमर में भी दर्द नहीं होगा एलोवेरा खाने से? मैंने 40 डेज खा लीजिए, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। मैंने खाया है माशाल्लाह, मेरे कभी कमर में दर्द, घुटनों में दर्द नहीं हुआ माशाल्लाह। मगर ठंड में, ये नहीं कि गर्मी में खाओ। अच्छा? जैसे थोड़ी सर्दी होती है जैसे, उस वक्त खाना शुरू कर दो और 10-12 दिन खाओ, फिर छोड़ दो, फिर 10-12 दिन के बाद खाओ। देखें आप, बहुत अच्छा, चेहरा भी अच्छा होगा आपका, घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। ऐसे ही खा लें, गूदा चम्मच में निकाल के पानी में मिलाकर खाएं? नहीं, छील लें और छील के इतना बड़ा टुकड़ा जो है वो गूदा निकाल के और उसको पानी से सुटक लें, 2 टुकड़े करके सुटक लें। क्या पता ही नहीं चलेगा, खाएंगे तो पता चलता है क्या खाया है हमने, पता ही नहीं चलेगा। उसका टेस्ट नहीं होता ना? नहीं, चबाना नहीं होता, उसको निगलना। चबाओ भी नहीं, फिर चिपक होती है ना उसमें ज्यादा, बस सुटक लो। हाँ, कभी दर्द नहीं। बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रीजर में ना उसको आइस क्यूब में फ्रीज करके रख देते हैं कि मुंह पे लगाना है तो मुंह पे लगा लो, मगर खाना है तो जो है ताज़ा खाओ, खाना ताज़ा खाओ, वहीं निकालो वहीं खाओ। पहले तो खैर यही था कि ताज़ा ही खाना चाहिए, खाते थे। अब तो आटे गूंद के रखती हैं, सब कुछ करती हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, छोड़ दो भैया इनके हाल पर। तब मजा आएगा। आटा नहीं गूंदना चाहिए, सबकी बहुओं के लिए रखना चाहिए। गॉसिप करूंगी। क्या रोज गूंदते, 3 टाइम आटा गूंदते थे हम लोग। अच्छा, और अभी क्या होता है, क्या करके तो गूंदती हैं, रख देती हैं 10-10, 4-4, 6-6 दिन के लिए। हमें तो दिल भी नहीं चाहता खाने के लिए, यकीन करिएगा, हमारा दिल नहीं चाहता खाने के लिए, हम मगर
खाते हैं मजबूरी, क्या करें। बेटियां बहू सब, ये नहीं कि बहू ही कर रही है, बेटियां भी ऐसी कर रही है, आटा गूंद के। मैं भी सुबह यही बात करती, एक जमाना था कि एक हफ्ते का खाना बना के रख देते थे ना फ्रिज में, ऑफिस मजा ही नहीं होता है ना, मजा ही नहीं। आप लोग ताजा खाने का, जो ताज़ा खाने का मज़ा है वो और ही मज़ा है, वो और ही मज़ा है। ये तो है। आइए जी चलते हैं दूसरी बुजुर्ग की तरफ। ये तो बड़ी चटपटी है भाई जी। जी मेरी नानी दादी, आप क्या बता रही हैं, क्या एक्सपीरियंस है आपकी ज़िंदगी भर के जो आप अपनी बहू बेटियों को बताती रही हैं, हमें भी बताइए। बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत है, समझे, आराम से रिलैक्स, आराम से, कोई बात नहीं, लिख के लाई है तो वो भी बता दें, कोई मसला नहीं। नर्वस हो रही है, कोई बात नहीं, शर्मीली है मुझे लगता है। नहीं, असल में मैंने कभी किसी पे ज़्यादा जोर जबर नहीं करा, किसी को कुछ नहीं कहा, मैं चाहती थी बस अपनी मर्जी से जो करें। अच्छा। लेकिन होना भी यही चाहिए, इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए, उसका हक है अपनी ज़िंदगी गुजारने का, ऐसा कोई बात नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने कभी किसी में इंटरफेरेंस नहीं करी, किसी चीज़ में कुछ, मतलब किसी वो मैंने, मुझे तो अभी से मेरा मियाँ समझाता रहता है, देखो बच्चों को साथ रखेंगे, तुम ज्यादा ना बिस्ती खोलना, तो ज्यादा जालिम सांस नहीं बनना, करने देना उनको जो करना है, साथ रहेंगे, अच्छा रौनक होगी, होना भी चाहिए, इंसान की मोहब्बत पैदा होती है। ज़्यादा इंसान बहस करता है तो इससे मोहब्बतें ख़त्म हो जाती है। भाई अपनी ज़िंदगी गुजारने दो। अगर आप कहने भी आप क्यों जा रही हैं या क्यों कर रही हैं या कब उठ रही हैं कब सो रही हैं, लेकिन उसको भी ख्याल करना चाहिए कि भाई हमारी सास है, इसको सुबह नाश्ता चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आजकल की लड़कियां कहाँ करती हैं, वो चाहती हैं कि भाई बस हमें टोके नहीं, रोके नहीं, कहीं जाए तो इंसान कुछ ना कहे हम अपनी अम्मी के कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, तो मतलब कोई कुछ इंटरफेरेंस करे ही नहीं किसी भी चीज़। कभी आप जैसे आपसे आके पूछा हो कि मेरे बेटे के पेट में दर्द हो रहा है, कुछ कोई ऐसी टिप जो आप देना चाह रही हो? मैं तो उस तरफ ले गया, बार बार अपनी बहू की तरफ जा रही है, मैं क्यों घसीट के ला रही हूँ, मैं घर में झगड़े ना हो जाए मेरे शो पे। समझा दो बेटा ये करना, बेटा करना, आज यही होगा और खुद करके खा लो, अब बोलना नहीं चाहिए, खुद ही करके खा लो। मगर मेरी बहू आज बहू की हांडी भरेगी हमारे शो पे। तो मैं कह रही हूँ, कोई शहद मुंह पे लगाना, कोई ऐसा कुछ टिप देना चाहेंगी, कुछ कोई भी चेहरे को चमकदार करने के लिए बता सकते, बताएं। लेकिन जाफरान, दूध, बादाम, इन सबको मिला के जाफरान 20 मिनट तक लगा लें, दूध और बादाम इन सबको मिला लें, मतलब ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, बादाम ग्राइंड करके उसको लगा लें चेहरे पे, तो उससे चेहरा सच्ची बताएं, आपने लगाया है कुछ मुंह पे ऐसा कभी खुद अपने लिए ना? मतलब मैंने एलोवेरा लगाती हूँ। एलोवेरा लगाती हैं? अभी भी लगाती हैं? मेरे अपने घर में आपके घर में आए, वहीं से पौधा तोड़ा और छीला उस पर लगा लिया? मेरे अपने घर में मैं करती रहती हूँ, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। और बालों के लिए कुछ अच्छा सा करती हैं? बालों के लिए तो प्याज का है टोटका कि प्याज को इंसान सर में लगा ले तो प्याज की मतलब पानी के, प्याज का पानी निकाल के सर में लगा ले आप, तो उससे माशाल्लाह बाल अच्छे हो जाते हैं। मैंने भी हो जाती है। ये इस प्याज वाले टोटके के साथ मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, फिर आके मैं डॉक्टर बतूल से बात करूंगी और मैं सबकी दास्तान सुनूंगी, बहुओं की बुराइयां करेंगे हम आज। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक मुनफरिद शो। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक मज़ेदार शो हो रहा है, चटपटी बातें हो रही हैं, साथ साथ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, वही जो हर किसी के घर में आजमूदा है, उनके किचन में इस्तेमाल की जाती है। बुज़ुर्ग हमारे पास आज चार घरों के बुज़ुर्ग हैं जो आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। अभी जाने से पहले हमें यहाँ पे बताया गया कि प्याज का पानी बालों में लगाने से बड़ी अच्छी शाइन बालों में आती है, और अक्सर मैंने तो खुद लगा के भी देखा है, बस उसकी बदबू 3-4 दिन से पहले जाती नहीं है सर से, वो अलग बात है, मगर उससे वाकई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। प्याज का पानी, जैसे आप प्याज को लें और पानी डाल के उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, तो उसको छान लेंगे तो उसमें से काफ़ी अच्छा पानी निकल आएगा। गूदे के साथ भी लगा लें तो मसला नहीं है ना? है कितनी देर लगाएं? वैसे लगाएं कितनी देर? कम से कम 10-15 मिनट तो लगाएं। 10-15 मिनट तो लगाएं, है ना? अच्छा, उसकी बदबू के लिए क्या करती है फिर? नींबू शींबू मिलाती हैं, क्या करती हैं? बदबू तो शैम्पू कर लेती हैं, बस वो। अच्छा, आप डॉक्टर बतूल ही हमें बता रही हैं बाल गिर भी रहे, अभी गर्मियाँ हैं उसकी वजह से बाल गिर भी रहे हैं। प्याज का पानी तो हमने लगा लिया, लेकिन बालों के गिरने को कैसे रोका? क्या उससे गिरना भी रुकेगा? गिरने भी रुक जाते हैं, क्योंकि प्याज में होता है बायोटिन। अच्छा, तो जो आप लोकली लगाते हैं, अच्छा ये मैंने प्याज जो है बजाय जो आप निकालते हैं और
उसमें स्मेल बहुत होती है। उसमें मैं रोजमेरी भी डालती हूँ, टी ट्री ऑयल भी डाल सकते हैं, तो उससे थोड़ी सी बैलेंस हो जाती है। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप इस तरह बनाकर लगाएं तो ये हर किसी को सूट करता है। अच्छा, ये कैसे बनेगा? ये आधी एक प्याज ले ली है हमने छोटी, ठीक है, साइज की, और आधा कप जो है वो हमने पानी लिया है, इसको हम इसमें पका लेंगे। सही है, ठीक। इसमें फिर हम शामिल करेंगे 1 चम्मच मेथी। मेथी में हेयर फॉल के लिए, बाल गिरने की वजह जो बन रही है ना, 1 टेबल स्पून लेना है हमने, ठीक है। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच काला नमक। इसमें सारे मिनरल्स हैं, पोटेशियम है, सब कुछ। तो जो बाल सभी के गिर रहे हैं, छोटे से छोटा बच्चा परेशान है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, कोविड का वो चल रहा है प्रॉब्लम, सब परेशान है, सबको एंजाइटी है अंदर से। वो जो एंजाइटी है वो आपकी स्किन पे और बालों पे, सबसे ज्यादा बालों पे इफेक्ट दे रही है, बहुत गिर रहे हैं। हालांकि ये सीजन नहीं है बालों के गिरने का। तो इस तरह जो है हम पका लेंगे। जब प्याज जो है अपना रंग जो है वो बदल देगा, इसका मतलब है ये हमने ये वाली देखें गुलाबी प्याज, ये जिसको गुलाबी प्याज कहते हैं, ठीक है, जिसका रंग जो है अंदर से थोड़ा सा लाल या गुलाबी टाइप का होता है। जब ये निकल जाएगी तो देखो जबरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो गई है, और ये चिकनाहट नहीं है इसमें। अच्छा, ठीक। और मेथी दाना वैसे ही बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि मेथी दाना में कितनी देर तक पकाएंगे आप? 5 मिनट में ये अपना रंग छोड़ देती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसमें फिर हमने 1 चम्मच शामिल किया काला नमक। काले नमक में सारे एसेंशियल मिनरल्स हैं, तो वो आपके फॉलिकल को मोटा करते हैं, फॉलिकल जड़ को अंदर से यूं पकड़ लेगा। ठीक है, ये सीरम फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। अच्छा, अगर कोई खुजा के जख्म हो जाता है सर में, तो ये नमक हमें इरिटेट तो नहीं करेगा? नहीं, ये तो नमक तो घुल गया। अच्छा, ही खुल गया, और उसके साथ बैलेंस हो गया बायोटिन के साथ, बिल्कुल भी इरिटेट, बल्कि खुश्की होगी ही नहीं। ये है ही सेबोरिक डर्माटाइटिस के लिए, जिनको हल्की हल्की बारीक बारीक खुश्की हो रही होती है, या सोराइसिस की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, तो खुश्क हो जाती है स्किन, तो ये खुश्क नहीं होने देता अंदर से। ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं, नानी दादियों का एक ये भी काम होता है, ये भी काम होता है, बच्चों की जुएं निकालना। हाँ, चढ़ गई है, चलो भाई बैठो जबरदस्ती। सही नहीं, तो जब ये इवन बच्चे भी लगा सकते हैं, इससे जुएं होंगी ही नहीं। अच्छा, इसलिए कि जो काला नमक होता है वो बेसिकली आपके स्कैल्प के पीएच को बैलेंस कर देता है। जब पीएच जो एसिडिक, अब दोबारा हम रिपीट करते हैं, काला नमक, प्याज, हाँ, और 1 चम्मच जो है मेथी दाना। ये तीनों आपने पानी में उबालने, पानी में उबालने, पका लें इसको, पका लें, बिल्कुल। उसके बाद इसको आपने इसकी ये पानी छान लिया। अब ये देखें, हाँ, ये इसका रंग जो है बदलना शुरू हो गया। हाँ, हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डाला था, अब ये हल्का पीला होना शुरू हो गया। ठीक है, बस प्याज जैसे ही अपना रंग छोड़ देगी, उसके बाद अच्छा, अगर आपके बाल बहुत खुश्क हैं, तो आप इसमें जो है या तो विटामिन ई की जो है 4 से 5 कैप्सूल डाल लें, अगर वो नहीं है तो बादाम का तेल तो हर जगह मिल जाता है, वो आपने 1 चम्मच शामिल करना है। अगर आपके बाल बहुत खुश्क है, फ्रिजी, ड्राई, बिल्कुल, तो ये आपने सिंपल ये करना है कि अब शीशे की बॉटल्स भी जो है वो स्प्रे फॉर्म में अवेलेबल है। जी, तो कोशिश करें कि इसको शीशे की बॉटल में रखें। अच्छा, तो ये 1 महीने तक बिल्कुल सही रहेगी, रूम टेम्परेचर, आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं फिर ये हम कितनी देर तक लगाएं? ये तो आप लगा के स्प्रे करके सुबह निकल जाए, यूनिवर्सिटी जाना है, कॉलेज जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है। जो बच्चे जो है जुएं चढ़ा कर लेकर आते हैं, या जो खुश्की होती है, या जो गर्मी की वजह से उनको खुजली होती है, पसीना आता है, वो सब कुछ इससे नहीं होगा। अच्छा, घर आइए, शावर ले लीजिए, हाँ, डेली बेसिस पे लगाइए। अच्छा, ठीक है, आप लगा के स्मेल नहीं होगी जो प्याज की स्मेल? आप आके सूंघिए सर, अभी तो मुझे आ रही है। नहीं, आपको दूर से आ रही होगी, जब मैंने अभी ये डाला है ना, तो बिल्कुल भी नहीं। क्या चीज डाली है जो नहीं आ रही? ये बादाम का तेल, बैलेंस हो गया। अच्छा, वो जो हमने पहले डाली थी जो पकी, अभी बादाम का तेल डालने से खत्म हो गई है, बिल्कुल खत्म। और ये इवन ये चिकना भी नहीं होगा। हाँ, ठीक है, इतना सा हमने डाला है, 1 चम्मच डाला है तकरीबन आधे कप पानी में। तो ये चिकनाहट नहीं देता, सिर्फ बालों को ग्लॉसी कर देता है, यानी शाइन देता है। ओके, सिर्फ स्प्रे करना है अपने जड़ से लेकर नीचे तक के, जड़ से लेकर नीचे तक स्प्रे करेंगे ना बच्चों को। और अभी तो फिर भी अगर जुओं की शिकायत हो तो 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें टी ट्री ऑयल डाल दीजिए, या नीम का तेल डाल दीजिए, तो बच्चों को जुओं की शिकायत भी खत्म हो गई, नए बाल भी निकल आए, बाल मजबूत भी हो गए, और गिरने भी बंद। अच्छा, ये इस वक्त हम हस्बैंड्स के सर पे भी लगा सकते हैं, अगर वो घर में हैं, अगर वो इतने ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो आप जाहिर है या आप वैसे भी वो ऑफिस भी जाए तो आप स्प्रे कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। या आप निकालेंगे तो मुझे दिखाएगा, ये देखिए, बिल्कुल। अब जब आप छानेंगी ना तो निकाल के मैंने दिखाना है ऑडियंस को, बाद में फिर मैं दिखाऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ, ठंडा फिर मैं निकालती हूँ। जी, तो मैं यहाँ आ रही हूँ अब। हाँ जी, अब अभी तो मैंने बालों का जिक्र किया है, तो मैं लंबे बालों की तरफ अभी नहीं जा रही, मैं अभी जा रही हूँ वेट लॉस। मैंने खुद भी 3 kg बढ़ाया है इस आइसोलेशन पीरियड में, क्योंकि वैसे
मैंने 4 साल से आम नहीं खाए हुए थे। इस साल मैंने आम भी खाए क्योंकि आम में विटामिन कौन कौन से होते हैं, सी भी है, विटामिन ए, ग्लूटाथायोन है, विटामिन के है, सेलेनियम है, सारे विटामिन होते हैं। फ्रेश तो मैं बहुत हो गई, मेरे गल्ले मोटे हो गए, ये फ्रेश तो सब कह रहे बड़ी लग रही हो, लेकिन मेरा वजन बढ़ गया और इस वक्त मैंने वो सारी चीजें खाई जिससे मैं लाइक अपने वजन ना बढ़ाने की वजह से मैं कि बढ़े ना तो खा नहीं रही होती थी, तो इसलिए वजन बढ़ गया है मेरा भी और बहुत सारी खवातीन का भी, क्योंकि घर में बैठने के अलावा और कोई काम नहीं है हमें, घर के कामों के अलावा और कोई काम नहीं है, खा रहे हैं, अच्छा भाई ये बना लो, अच्छा इंटरनेट पे देखा है तो ये बना लो, फरमाइशी प्रोग्राम की वजह से सबके वजन बढ़ रहे हैं। तो मुझे बताइएगा जरा, बल्कि सबसे पहले आपसे पूछती हूँ, पहले बुजुर्गों से पूछे ना, आप माशाल्लाह बड़ी स्मार्ट हैं, कभी भी मोटी नहीं हुई? कभी मोटी नहीं, कभी भी नहीं। क्या किया आपने कि डाइटिंग तो नहीं आपके जमाने में करते होंगे, सब खाती थी आप? सब चीजें खाई, रोटी चावल वगैरह सब थोड़ा सा खाती होंगी? बस जितना पेट में आता भूख लगती है वो तो खाए। तो कैसे अपने आप को आपने ऐसे इतना अच्छा रखा है, मतलब ताकत भी है और दुबली भी रही है, कोई ऐसा पतले होने का तरीका बताएं। इस उम्र में पूरा काम करती हूँ। अच्छा, क्या क्या करती है? झाड़ू पोंछा, बर्तन, खाना बनाना, झाड़ू पोंछा भी करती है? सब करती। सही है भाई, ये तभी तो ये चीज जवान रखी हुई है आपको। और क्या कोई चीज लेने खरीदनी है तो यूं बाजार गई और लेकर आ गई। एक्टिव है माशाल्लाह माशाल्लाह। यही सब हैरत करते हैं मोहल्ले में कि तुम कुछ तो करती होगी ना अपने पास रखा है। बाखुदा नहीं ये जो रखी हुई चीजें सीक्रेट बताएं। नहीं इसका नहीं। अच्छा, कोई ताकत की चीज तो खाती होंगी ना, ऐसे कैसे ताकत आ गई, खुद भी खुदा ने दे दी एकदम है। जो मेरे दिल को अच्छा लगता है वो मैं खाती हूँ। दिल को जो अच्छा लगता है खाती है, आम शाम खा रही है। लोग कहते हैं कि ये हो या वो, मैं वहम नहीं करती, वहम नहीं करती। हाँ, लेकिन आपकी ताकत का राज क्या है ये तो हमें बताएं ना। भाई हमारी ताकत का राज ये है कि जब हमारे यहाँ बच्चे होते हैं, हम दिल्ली वाले, हाँ, तो हमारा अछवानी है, पंजीरी है, वो बना बना के हमारी सास नंदे खिलाती थी, वो हमने खाई है। हम तो मोटापे की वजह से खाते ही नहीं थे, हमने तो। और मोटापा हमारे मियाँ खा जाते थे। मोटापा भी नहीं चढ़ा, वो तो उनको देखती रहती टीवी पे। हाँ ना, वो पंजीरी वो उनके पेट में जाती थी, हमारे पेट में नहीं जाती। तो आप मुझे ये बताएं, पंजीरी अजवाइन नहीं, वो नहीं डलवाती। अछवानी, वो भी पंजीरी की तरह की कोई चीज? नहीं, वो अछवानी अलग बनती है। अच्छा, पीने की होती है। अछवानी कैसे, वो क्या कैसे बनती है? वो भी सारी मेवा पीस के उसकी बनती है। मेवा पीस के बनती है वो। अच्छा, आपने ड्राई फ्रूट खा खा के ताकतवर रखा है अपना, जी है ना? तो बच्चे कितने हैं माशाल्लाह? मेरे 5 हैं, 2 बेटियां 3 बेटे। तो हर 5 दफा आपने अछवानी और वो खाई है? वो ताकत काम आ रही है ना। और हमारी अम्मी भी और हमारी सास भी ये कहती थी ये अब खा लोगी तो काम आएगा, और देखो 72 साल की उम्र में मैं कामयाब हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे सारे सब बहुत सारी तालियां बजाएं सब माशाल्लाह, जो भी सेट पर है हमारे माशाल्लाह। अच्छा, तो अब मुझे बताइए जरा कि अब मुझे अपना वजन कम करना है, बहुत सारी औरतों को वजन कम करना है, तो कोई तो ऐसी टिप होगी जो आप करती होंगी घर में? कभी बेटा मैंने कभी कोई रेटिंग वगैरह नहीं की। ये आपके सामने क्या सामने रखा हुआ ये बता दें। ये अजवाइन है। हाँ, ये अजवाइन है, कभी चखी नहीं आज तक। कैसा कहूँ, नहीं हकीकत ना हमारे कोई वो परहेज नहीं करवाया, बस वो ही खिलाया पिलाया। अजवाइन तो किसके साथ खाते हैं? अजवाइन हम मोटे हो, मैं भी मोटी हो जाती हूँ, लोग भी मोटे हो जाते हैं। मैंने खाई बेटा कभी। झूठ क्यों बोलूं। अच्छा फरा, चले मैं बता देती हूँ। आप बताएं जरा। हाँ, ये मुझे शो शुरू होने से पहले कह रही थी आप तो बहुत पतली लगती थी। हाँ। तो अब थोड़ी मोटी हो गई, मैंने कहा मैं भी निदा की तरह थोड़ा सा बुखार आ गया तो डर गई। उसके बाद खूब खाना शुरू कर दिया। डाइटिंग एक साइड पे रख दी, 2-3 हॉस्पिटल गई, उन्होंने बोला आप ठीक है? हाँ। दिमाग में आपके कुछ घुस गया है, आपके वैसे कुछ भी नहीं है, तो आप डाइटिंग वाइटिंग छोड़ दे। तो मैंने खूब खाना शुरू किया, तो उन्होंने मुझे भी बताया कि बेटा तुम अजवाइन और ये नमक फाँक लिया करो। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो जबरदस्त है। तो कह रही कि नहीं, मैंने ये अपनी दादी अपनी सास वगैरह से सुना होगा, तो ये मुझे ये मशवरा दे रही थी। अच्छा। तो मैंने कहा आप सबको बता दिया, अगर मुझे मशवरा दे रही हैं तो ये तो खैर मैं खाऊंगी, लेकिन मैं आपको एक ड्रिंक, क्योंकि इन्होंने बताया कि अजवाइन और थोड़ा सा काला नमक हर खाने के बाद फाँक लो। मुझे ये बता रही थी, इतनी देर से बात कर रही थी। तो मैंने कहा आपने फाँकने कह दिया, लेकिन हम लोग यहाँ ड्रिंक पीने के बड़े शौकीन होते हैं कि डिहाइड्रेशन भी हमें ना हो, हम ड्रिंक पी लें। तो इस वजह से ड्रिंक बता रही हूँ मैं, आपका वजन कम होने के लिए, क्योंकि ये जो अभी इतनी जो परेशानी, टेंशन, स्ट्रेस चल रहा है, उसमें आप खाएं पिए
और बॉडी को किस तरह से, अपने वेट को किस तरह से कंट्रोल करना है। हम अच्छी सी एक ड्रिंक बना लेते हैं घर की चीज़ों की, घर में सारी चीज़ें होती हैं, बहुत आसान है। मैंने इसमें अच्छा ये एक दफ़ा बना के रख दें आप, अच्छा बार बार आपको नहीं बनानी। और जैसे हम ये गर्मी बहुत है, हम पानी भी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, ORS भी पी रहे हैं, बहुत पानी बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं, तो इसको आप एक जग बना के रख दें। लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ 2 ग्लास का बता रही हूँ। 2 ग्लास मैंने इसमें पानी ले लिया है और उसके बाद अजवाइन इन्होंने भी मुझे बताया था और मैं भी बता दूँ कि अजवाइन तकरीबन मैं इसमें 1 टीस्पून डाल दूंगी। ये एक तरह का पानी, कहवा, आप कुछ भी ड्रिंक पकाने वाली होगी ये, उसको मैं बना के रख दूंगी। सौंफ है ये 1 टीस्पून, ठीक है। और ये काला जीरा विटामिन C से भरपूर, ये तकरीबन 1 टीस्पून। अच्छा, काले जीरे में विटामिन C होता है? बहुत ज्यादा मिकदार में होता है काले जीरे। अच्छा, ये तो मुझे अभी तो मैं वो चीजें ढूंढ रही हूँ, खुदाई कर रही हूँ उन चीजों की जिसमें विटामिन C होता है। इस वक्त आपके लिए सबसे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन C सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। वो तो आपने ढूंढे सूंघे किसमें। सही। और निदा भी आपने आम की बात की, आम भी मैंने खाती थी, वजन बढ़ा देती थी। मैं जब रिसर्च कर रही थी, पढ़ रही थी, क्योंकि मेरा भी 4th ईयर स्टार्ट है, अगर आप एक आम खा लेते हैं, एक आम थोड़ा दरमियाने साइज का, तो 35% आपकी जो फूड की ग़िज़ाई ज़रूरियात होती है उसकी पूरी कर देता है। वाकई बिल्कुल। तभी तो गाँव गोठों में जो है वो रोटी और आम खा रहे होते हो, कितनी इनकी ताकत होती है, कितने खाना नहीं खा रहे, रोटी के साथ आम खा रहे हैं। हाँ, तो आपका बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा तो आम की कोई भी चीज बना के आप दे दे तो आप बेफिक्र हो जाएंगे, 35% जो इसकी ग़िज़ाई ज़रूरत है उसको मिल गई। मैं वही कह रही हूँ, हमने 4 साल बाद मैंने और यासर ने आम खाए हैं। पहले हमारी पेटियां आती थी, वो हम सब बांट देते थे घर में, मतलब हमारे बच्चे भी जाहिर है माँ बाप को नहीं देखते थे खाते थे, वो भी नहीं खा रहे होते थे, तो हमारे हेल्पिंग हैंड जो है वो माशाल्लाह खा रहे होते। अच्छा, काला नमक, जिनको ब्लड प्रेशर हाई की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो काला नमक ना ऐड करें, ठीक है, उसको छोड़ दें आप इसी ड्रिंक को पियेंगे। अगर आपको नहीं है, आपने सॉरी मैं अब शुरू से बताइए, शुरू से बता देती हूँ। 2 ग्लास मैंने पानी ले लिए थे, उसके अंदर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून से भी थोड़ा कम मैंने अजवाइन डाला था, व्हाइट जीरा 1 टीस्पून, सफेद ये सौंफ है वो भी 1 टीस्पून। इसको मैं पका लूंगी, इतनी अच्छी खुशबू आती है इसकी। एक तो इससे पेट का दर्द भी कम होता है, मरोड़ भी कम होती है, वजन भी तेजी से कम करता है, क्योंकि खाने को हजम करता है। जब खाना हजम होगा तो आपका वो बनता नहीं है। तो अच्छा सुने, मैंने ना एक दफा जैसे बलाज पैदा हुआ था तो मैं इस तरह की चाय बना के पी, तो एक गलती से ना मैंने अजवाइन ज्यादा डाल दी, पूरा पेट पकड़ के पूरे दिन ये देखिए 2 ग्लास में मैंने इसको आपको 1 टीस्पून से थोड़ी कम या 1 टीस्पून पूरी भर के नहीं, लेवल करके आप करें। और अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई नहीं है तो आप काला नमक इस्तेमाल करें, वो भी बहुत कम, आपने 2 से 3 चुटकी आपने लेनी, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, इसको पका के 2 ग्लास से 1 ग्लास, अगर 1 जग करें तो आधा जग होना चाहिए। आप इस चीज का ख्याल रखें, क्योंकि इसका ये पक जाए और इसकी सारी एक्सट्रैक्ट्स के हैं पानी अंदर आ जाए, इसको छान लें, छानने के बाद उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करें और इसी पानी को आप पिएं। अच्छा, इसी को आप पिएं, आपको डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी, क्योंकि हम कुछ भी खा लेते हैं इस सीजन में पेट में मरोड़ जाती है, तकलीफ हो जाती है, क्योंकि हम खा रहे हैं घर का खाना, तो हम इतने ज्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं कि जरा भी कुछ बाहर का पकौड़ा खा लिया, फ्राई खा लिया, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये आपके पेट के दर्द को भी नहीं होने देगा, आपके वजन को भी कम करेगा। और जो आपकी जबान सूख रही होती है, गला सूख रहा होता है बार बार पानी पीने के बावजूद, जैसे आपको बहुत सारे आप ORS वगैरह पीते हैं, तो इसका काम भी देगा, ये बहुत सारे काम देगा। तो आप इसको बना के रख दें, एक दफा बना के रख दें। आप कह रही हैं, आपका मशवरा है कि इस वक्त अभी डाइटिंग ना करें, ये वाला पानी पी लें, ये वाला पानी पिए, खत्म कर दें। हम अपने वजन बढ़ाएं, आप भी बढ़ाएं, इंशाल्लाह अच्छे वक्त आएंगे तो सब वजन एक साथ कम कर लेंगे। ये है ना, तो ये साथ रहेगा। मैंने और यासिर ने तो हम कल तय कर रहे थे, हमें सना मक्की बहुत सूट की है ना, थोड़े पत्ते डाले, ऐसे नहीं कि पूरे पूरे चमचे भर भर के डालें। मैंने एक ग्रुप था, उसमें भी मैंने मैसेज किया कि भाई सना पत्ती का 1 चम्मच नहीं, बहुत ज्यादा, 1 चम्मच, तो उसके थोड़े पत्ते डालने का कहा गया है। तो उससे जो है ना आपका मतलब हमारा 14 दिन तक जब हम आइसोलेशन में थे हमारा वजन नहीं बढ़ा, जबकि हम इतना खा पी रहे थे। उसकी रीजन ये है कि हम सना मक्की की चाय पी रहे थे। 14 दिन बाद हमने चाय पीना छोड़ दी, तो आज 26वां दिन है, माशाल्लाह 3 किलो बढ़ गया। जस्ट इमेजिन। बस इस ड्रिंक दुख में हूं मैं, और आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। बहुत पुरानी वाली रेसिपी, कोई नई रेसिपी नहीं है, नानी दादी की मेरे घर में बनती है। तो आप इसको जरूर पिए और इतनी आसान सी चीजें, और अपने वजन को मेंटेन करें। जी, अगले बुजुर्ग की तरफ जा रही हूँ, जरा हमजा कैमरा इधर उधर करें आप जी। हाँ भाई, मैंने सुना है कि आप लंबे बालों की आपने बड़ी अच्छी कोई आपके पास तरकीब है जो आप हमें बताना चाहती हैं कि लंबे घने बाल कैसे करें। ये बाल छड़ है, ये पीस लेते हैं। क्या है ये? बाल छड़। बाल झड़, अच्छा। और नीम की निबोली है। हाँ, ये पीस के रख लेते हैं। तेल में, कोई से भी तेल में मिला दें, जैसे सरसों का तेल है, नारियल का, जो भी तेल सूट कोई सा भी तेल हो। ऑलिव ऑयल में भी डाल सकते हैं। अच्छा, नहीं ऑलिव ऑयल में नहीं, पकाने वाले में नहीं,
अच्छा, जो सर में लगाएंगे, नारियल का तेल है, तिल का तेल है, तेल सर पे लगाने वाले, उसमें मिला के और रख दें। फिर यही लगाएं आप सर में। अच्छा, नीम की नमोली और बाल छड़ जी, ये दोनों, इससे बाल लंबे होते हैं। मैं रख लेती हूँ बोतल में भर के, ये बच्चों को यही लगाती हूँ। आपने बारिश से देखते थे जी, मैं खुद ही करती थी। अब तो माशाल्लाह अपने अपने घरों काबू में आ जाती थी। बच्चे तो काबू में नहीं आते, हमें नहीं लगाना तेल। नहीं, बच्चे आ जाते थे काबू में, मजा आता है वैसे। दादी या नानी लगा रही है सर पे आपके तेल। अपने बड़ों से देखते थे, वो करते थे ये, तो वही करते हैं हम। कभी कभी बेटों को बड़ी मोहब्बत आती है, अम्मा मेरा तेल तो लगा दो। हाँ, होता है ना, चंपी होता, बेटों के भी लगा रही होती। अभी इस लॉकडाउन में कौन आता है आपके पास तेल लगवाने? घर की जो बहू है, पोतियां हैं, बस वही जो घर में रहते हैं। वो और कोई नहीं आता जाता आजकल। कोई कौन आ जाएगा लॉकडाउन के चक्कर में। हम खुद नहीं निकल सकते। अच्छा करती है। अच्छा करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस वक्त खतरनाक जो है वो आपके एज ग्रुप के लोग हैं। उनके लिए जो है, उनको अपने आप को बचाना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। आप लोग यहाँ पे भी आ गए, हम इनको बड़े जैसे नहीं कोई जेवर लेकर आते हैं, हीरा सोना गोल्ड जैसे नहीं ब्लॉकर में बंद करके लेके आते हैं, उसी तरह हम इनको बड़ा संभाल के लेकर आए और संभाल के छोड़ने जाएंगे, ताकि जो है ये सेफ है। सही बात है। मैं बच्चा अपने जाने निकलने देते हैं कहीं भी। आज मैं अपने यहाँ वीडियो बना के ना मोबाइल से मैं इंस्टा पे भी अपने डालूंगी, आपको दिखाऊंगी हम कितनी SOPs के साथ यहाँ शो करते हैं। और मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि हाँ, मैं पॉजिटिव और मेरी टीम जो है वो माशाल्लाह से सब लोग, कोरोना उनका नेगेटिव था, तो हमारे यहाँ बड़ा ख्याल रखा जाता है। तभी मैं आ गई हूँ ठीक होने के बाद, वरना तो मेरा मियाँ मुझे आने नहीं देता। जी हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही बताया। लेकिन ज़ाहिर पहले के लोग बहुत सीधे, अपने सीधे तरीके से ही कोई भी घरेलू चीज़ें इस्तेमाल करके उसका इस्तेमाल कराना शुरू कर देते थे। अगर इन्हीं चीज़ों को हम सही तरीके पर और ज़्यादा पका कर इसको इस्तेमाल करें तो बहुत, जैसे इन्होंने कि कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर लेते थे। सर के लिए बेहतरीन तेल होता है सरसों का तेल। और बाल छड़ बहुत अच्छा है, बाल लंबे करने के लिए बेहतरीन है जो इन्होंने बताया। और नीम की निबोली हर किस्म का स्किन का इन्फेक्शन वो ख़त्म कर देती है। तो अगर सरसों के तेल में बाल छड़, नीम की निबोली जो इनके पास है, ये दोनों चीज़ें, ये बाल छड़ और ये नीम की निबोली, और इसी रेमेडी को बहुत बेहतर करने के लिए कि बाल इससे बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएं, तो इसके लिए हम ये रेशे बरगद, ये क्या है? रेशे बरगद, बरगद का जितना दरख्त पुराना हो जाता है उसकी दाढ़ी हो जाती है। मतलब वो जो उसकी जो छाल कहते हैं, क्या कहते हैं? छाल जो होती है वो तने के छिलके को छाल कहते हैं। ये दरख्त जो होता है रेशे बरगद, बरगद की दाढ़ी जो लंबे लंबे बाल लटक जाते हैं, उसके जमीन तक आते हैं, पूरे को वो घेर लेते हैं, ये है रेशे बरगद। तो ये पुराने जमाने की मिसाल है कि जो चीज़ जितनी लंबी होगी वो इतनी ही दूसरी चीज़ को लंबा करेगी। और रेशे बरगद चूँकि दाढ़ी है, दरख्त की दाढ़ी है, तो और ये बाल हैं, अगर ये भी तेल में मिलाकर इसको इस्तेमाल किया जाए, पकाया जाए, तो इसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। और ये कितने, ये वाला तेल जो आप बना रही हैं, मैं बता, ये कितनी दफा लगाएं हफ्ते में? देखिए, कम से कम 2 हफ्ते में 2 बार लगाना चाहिए, लेकिन और आजकल लॉकडाउन है तो आजकल तो स्कूल भी नहीं जाना, रोजाना ही लगा लें। लेकिन ऐसी तमाम रेमेडीज जो हम बनाते हैं और हमारे बुजुर्ग बताते रहे हैं, तो हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। लेकिन जब बच्चियाँ स्कूल, कॉलेज, ऑफिस नहीं लगा सकते तो वीकेंड पर हफ्ते में कम से कम 1 रात के लिए जरूर लगा कर रखें। लेकिन पता है मेरी बच्चियां क्या करती हैं, लगा रही हैं 2-2 दिन जो है ना वो तेल लगा हुआ है सर में। नहीं, गंदगी है, 1 रात लगाएं, उसके बाद वॉश कर लें, फिर दोबारा अगर चाहता है उनका दिल, टाइम है, दोबारा लगा। मतलब आप कहती है 1 रात बस तेल लगाओ, उससे ज़्यादा नहीं। अब जैसे हमने शाम में लगाया, दोपहर में लगाया, आज का दिन भी मिल गया, आज की पूरी रात मिल गई, अगला दिन जब हम धोएंगे एटलीस्ट 24 घंटे हो जाएंगे उस तेल को, उसके बाद आप उसको वॉश आउट कर लीजिए, उसके बाद दोबारा से लगा सकते हैं। एक छोटा सा मैं वक्फा ले रही हूँ, वक्फे के बाद बहुत सारी घरेलू वो एक्सपीरियंसेस जो हमारे इन बुजुर्गों ने अपने घर वालों को सबको बताए, वो आज आपसे शेयर करेंगी। और साथ साथ हमारी हर्बलिस्ट तो है ही ना इन सारी चीज़ों को टिक मार्क लगाने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक।
गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास 4 घर के जो बुजुर्ग हैं हमने हाईजैक कर लिए हैं यहाँ, इनको बड़ा संभाल समूल के यहाँ बुलाया है। घर से ये निकलती नहीं है लेकिन यहाँ आई है ख़ास तौर पे इसलिए कि आप अपने घर में आराम से रहें और आपके घरों में आसानियाँ पैदा हों। जैसे कि ये अपने जो बच्चे हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करती हैं। मैं तो कहती हूँ हर बुजुर्ग जो है वो एक नेमत है घर पर, और उनका साया, उनकी दुआएं जो है वो हमें बचाए रखती हैं बहुत सारी चीज़ों से। क्योंकि मेरे घर में अब बुजुर्ग नहीं रहे हैं तो मुझे जो कमी है वो ऐसी महसूस होती है, और वो वाली बात है जब नहीं होता ना आपके पास, फिर आपको उनकी जो अहमियत है उसका अंदाज़ा होता है। तो इसलिए अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते रहें और उनकी बरकत से अपने घर में आराम से रहें। तो यहाँ अब मैं आपके पास आ गई दोबारा से जी। अब मैं क्या कहूँ आपको घर में सब, जैसे मेरी दादी को सब मम्मी कहते थे, पूरे ख़ानदान वाले ना, उनके मियाँ ने भी उनको मम्मी कहना शुरू कर दिया था, इतने को सीरियसली मेरे दादा ने भी ना, तो हाय हाय चुप हो जाए आप क्या कह रहे हैं। तो आपको ख़ानदान वाले क्या कहते हैं? दुल्हन कहते थे। दुल्हन कहते थे। दुल्हन भी कहा करते हैं, तो मैं भी आपको दुल्हन कह रही हूँ। हाँ दुल्हन बताइए ज़रा, हाथ में हाथ जल जाए किचन में क्यूट लगता है यार। वैसे बाकी ज्यादातर बुजुर्गों को सभी दुल्हन कहते हैं। दुल्हन का चला, आपकी बहू भी आपको कहती है, दोनों दुल्हनों को दुल्हन ही कहती है। दुल्हन, तो अगर आप एक दुल्हन को बुलाएं दूसरी आ जाए फिर क्या करेंगे? नहीं, फिर उसको नाम लेना पड़ता है। दुल्हन ए दुल्हन बी नहीं है बड़ी दुल्हन छोटी दुल्हन ऐसे कह देती हूँ। हमारे नाम नहीं लिया जाता, दुल्हनों पर नाम नहीं लेते। अच्छा, शौहरों का नाम नहीं लेते। हाँ, तो आपने अपने शौहर को क्या कहती रही हैं आप हमेशा? सुनिए के अब्बू ऐसे नाम लेते हैं। अब बहू लेती है, बेटियां लेती है तो अजीब लगता है। मैंने नाम नहीं लिया करो, अच्छा नहीं लगता। अल्लाह, सुनिए बलाज के अब्बा अजी सुनते हैं क्या करें? आज मैं जाके उनको यही कहूँगी, बलाज के अब्बा सुनो अच्छा, किचन में जाहिर है आप लोगों ने खाना पकाया होगा और सारे इतनी बड़ी बड़ी हंडियाएं चढ़ाई हुई होती थी, है ना, मतलब कुंडे बड़े बड़े होते थे सब माशाल्लाह। तो हाथ वाथ जल जाता तो क्या करते थे आप लोग? छुट्टी? हाँ नहीं, आज मैं खाना नहीं पकाऊंगी, मेरा हाथ जल गया। नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, कुंबे में पकाना खाना पड़ता है। छोटी मोटी चीज को नहीं समझते थे। बने लिया, घर की जो टोटके कर लिए, केले का छिलका लिया, लगा लिया, जल गया। केले का छिलका? हाँ, उससे आराम आ जाता था, मतलब दर्द हो जाता था जी। अच्छा, मैं तो टूथपेस्ट लगा लेती हूँ आजकल, लगाने लगी। हम तो टूथपेस्ट जानते नहीं थे उसको तो मंजन, हाँ मंजन इस्तेमाल करते थे। काला लुकमानी मंजन था। क्या, कौन सा? लुकमानी मंजन था वो। अभी तक इस्तेमाल वही करते हैं। हाँ, अभी भी आप टूथपेस्ट नहीं, मिसवाक और मंजन? नहीं, वही मंजन। तो कभी कर लेती टूथपेस्ट भी। हाँ। और पान खाती हैं? जी। पानदान में क्या क्या होता है आपके? सारा कथा, चूना, पान, तंबाकू भी सब। वाह भाई, ये क्या होता है कि नानी दादियों को पान खाना जरूरी क्यों है? वजह क्या है? दांतों में जरा तकलीफ होने लगी तो सास कहती है, अरे डॉक्टर के कहाँ जाओगी, चलो ले खा लो पान। पान से दांतों की दर्द की तकलीफ सही? हाँ, वो जरा सा। आपको आपकी आदत जो है पान की, सास ने लगाई है? जी, वाकई। आपको किसने लगाई? आप पान खाती? आप नहीं खाती? नहीं, आपको आपकी सास ने क्या आदत लगाई है? नहीं सर, पानदान की तो मुझे शुरू से वैसे आदत थी, ना छालिया तक नहीं खाई मैंने जिंदगी में। तभी आपके दांत चमक रहे हैं ना। अच्छा, तकलीफ रहती थी। आपकी तकलीफ रहती थी। अच्छा, आपने जले हुए पे केले का छिलका लगाया? केले का छिलका लगाया, आराम आ गया। और वैसे ज्यादा हो गया तो शहद लगा लो। शहद भी? हाँ, शहद भी लगा लो। छींटा पड़ गया तेल का, कोई तेल का इसका, तो फौरन शहद लगा लो, आराम। निशान नहीं पड़ता? नहीं, निशान नहीं पड़ते, आराम आ जाता। पहले तो केले का छिलका लगा लो, गूदे के पास से। केले का छिलका लगाएं या गूदा लगाएं? गूदा लगाएं, छिलका नहीं, गूदा। अच्छा, छील के उसको जो अंदर का होता है ना वो लगाते, उससे आराम आ जाता, ठंडा भी हो जाता है उससे, बहुत अच्छा होता है। अभी मैं दोबारा पूछती हूँ, जो केला हम खाते हैं जी, वो केला लगाएं या छिलका? आप कह रही ना केले का छिलका लगाएं। छिलका क्या, गूदा जो छिलका के ऊपर। हाँ बिल्कुल, देखिए हाँ, ये ना, ये है ना, ये वाला। हाँ, ये वाला लगाए, अंदर वाला मसल के ऐसे। देखिए, आपको इतनी ठंड पड़ जाएगी, ठंड पड़ जाएगी आराम, फौरन ठंड हो जाएगी। ये मुझे नहीं पता। और निशान भी चले, इससे निशान बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अगर ज्यादा उबलता हुआ पानी गिर जाए, ज्यादा जल जाए, फिर वो शहद लगा लो। फिर
अच्छा, फिर शहद लगा लें, एंटीसेप्टिक होता है, फौरन आराम। देखिए पहले ही स्किन खिंच रही होती है शहद से, तो और नहीं ठंडक पड़ जाती है, फौरन आराम देगा। अच्छा, फौरन मगर चूल्हे से हट जाओ जरा सा। अच्छा, चूल्हे से हट जाओ, फिर आराम हो जाता है एकदम माशा, उसे दाग भी आता और निशान भी नहीं रहता। आप भी कुछ बताएं। बिल्कुल, देखिए जैसे कहा कि अगर फौरन जल गया, अब तो टूथपेस्ट लगा लेते हैं, लेकिन अगर आप शहद लगा लेते हैं तो वो जले हुए को फौरन ठंडा कर देता है। अच्छा, आंवला नहीं पड़ने देता है। शहद लगा ले या एलोवेरा जेल लगा ले। बच्चे भी अक्सर आते हैं ना किसी चीज से जला जुलू के आ गए या कुछ ऐसा। लेवेंडर ऑयल आपके घर में होना चाहिए, वो तो सबसे बेहतरीन चीज़ है। लेवेंडर ऑयल लगा लिया तो ना आंवला पड़ेगा, ना निशान आएगा, और स्किन मतलब 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाता है। लेकिन अल्लाह ना करे बहुत ज़्यादा जल गया है तो फिर आपने शहद लगाना है और शहद के साथ एलोवेरा जेल मिला के लगाना। अच्छा, तो आंवला नहीं होगा और निशान जो है ना ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा जो है सबसे जो ये 2 चीज़ें तो आपने करनी है, लगाना है। आपने पहले जो है वो लेवेंडर ऑयल लगा लिया है, लेवेंडर ऑयल लगाएंगे तो निशान और जलावा जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। दूसरा जो है आपने शहद अपने घर में होता है, जैसे जला है कुछ है, आपने फौरन शहद का लेप कर दिया। अच्छा, और एक चीज़ बना के रख लीजिए आप, उसमें आपने एलोवेरा जेल लेना है, उसमें आपने शहद डाला, तकरीबन ये बना के घर में होना चाहिए। ठीक है। और इसके अंदर जो है लेवेंडर ऑयल डाल दिया। ये 3 चीज़ें आपने मिक्स करके रख दी। अगर कभी भी इसे कि फ़ौरन बनाने का टाइम नहीं मिलता है, अच्छा, और फौरी तौर पे समझ में भी नहीं आता, कोई चीज़ हाथ पैर जल जाए, कुछ हो जाए कि क्या करें, तो बौखलाहट में बंदे को समझ में नहीं आता कि उसमें पानी डालते तो आंवला पड़ जाता है। अच्छा, आपके पास ये बना हुआ होना चाहिए। इसको चाहे तो फ्रिज में रख दें या क्यूब्स बना दें। जैसे ही जलता है आपने बस फौरन क्यूब निकाला और बस फौरन लिया और उसको लेप कर दिया। अच्छा, ये लगाते हैं तो उससे क्या होगा, जलावा निशान, वो जलावा जो है वो तो ठंडा हो जाएगा, उस पर निशान भी नहीं पड़ेगा। और अगर निशान पड़ गया है उस पर भी ये लगाते रहे। और इसके अलावा जो है आपके पास सेब का सिरका होता है, सेब का सिरका निशान खत्म करने में बहुत अच्छा। अच्छा, जैसे अगर पुराना हो, 2-3 दिन हो गए जले हुए, बिल्कुल, उसमें ये मतलब सालों भी हो गए हैं, आपने दिन में 1 से 2 बार कॉटन पैड लेके, कॉटन बॉल लेके उसमें डिप करके आपने जले हुए निशान को ना लगा देना है अच्छी तरह से। दिन में 2 बार 3 बार, ये हल्का हल्का स्किन को उतार देता है और उससे फिर क्या है, निशान जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, फेड होना शुरू होगा, फिर निशान खत्म हो। जबरदस्त, तो ये आप लगाते रहिए। बहुत अच्छा। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है, मतलब ज़्यादा हम लोग खाने की वजह से या गर्मी की वजह से, गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो गई है, एकदम ना उल्टी सी फील होती है, बिल्कुल वॉमिट सी फील हो रही होती है। अक्सर ऑब्वियसली जब खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं तब तो होती है, लेकिन गलत खाने की वजह से भी वॉमिटिंग्स होती हैं वो। तो कोई ऐसा नुस्खा है आप लोग? हाँ, नींबू निचोड़ो और दे दो बच्चों को, बड़ों को, बुढ़ों को, दो देखें आपकी तबीयत भी अच्छी है। मुंह में निचोड़ दूं? नहीं, गिलास में थोड़ा पानी ले लो बेटा। अच्छा, पानी ले लो। हाँ, पानी ले लो, 1-2 घूंट पानी ले लो, आधा गिलास ले लो पानी, उसमें आधा नींबू डालो काट के और उसको निचोड़ दो और उसको बच्चों को पिला दो। बड़े नींबू पानी, मतलब पानी या उसमें काला एकदम आराम। तो उसके साथ काला नमक तो ऐसा कि आजकल चल रहा है, ब्लड प्रेशर हाई वाई हो रही है, बच्चों का क्या ब्लड प्रेशर है, मतलब ये कि कोई पता नहीं है ना बेटा, तो इस वजह से कहते हैं बस खाली नींबू दे दो, नींबू दे दो। नींबू फौरन उल्टी, मोशन, पेट में तकलीफ जो बच्चों के वो, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो है ना टोटके जो है वो इनके पास है। सब आप बताती है अपने बहू को, है ना, सबसे ज्यादा टोटके इनके पास है, जितनी भी वो करती है। मेरी बेटियां भी करती हैं, अम्मी फोन करके पूछती हैं, अम्मी ये हो गया, वो हो गया, बेटा ये कर लो और आराम से सो जाएंगे। ऐसी मेरे कुछ कह रही हैं आप? बेहतरीन इलाज ये है कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है और आजकल हर एक को हो रही है, तो एक लीमू लें, साबुत लीमू, उसमें सुराख करें किसी भी चीज़ से और उसके अंदर काली मिर्चें और नमक भर दें और उसको ऊपर से बंद करके थोड़ा सा आटा लगा दें और उसको उबलते हुए पानी में या गैस के चूल्हे के ऊपर बिल्कुल धीमी आंच पे करके नरम कर लें और बस जब वो चूल्हा बंद कर दें, जब वो ठंडा हो जाए, जिसको भी ये नोजिया है, इसके चंद ड्रॉप्स लें और पी लें। वो जो आपने जो बुलबुला किया हुआ है आपने, जो पानी है, पानी नहीं, लीमू को कर लीमू को जो आपने नरम कर दिया है, उसके चंद ड्रॉप्स, उसके चंद ड्रॉप। तो और काली मिर्ची अंदर भरी हुई थी, काली मिर्ची और नमक जी, दोनों चीजें। और जब ये नरम हो जाएगा तो उसका आटा हटा के और उसके चंद ड्रॉप्स निकालें और उसको पानी में मिलाकर या वैसे मिला दें तो अल्लाह के फजल से नोजिया वहीं ठीक हो जाए। हाँ जी, आप कुछ बताएंगी? बिल्कुल, मैं बता रही हूँ। अच्छा, वॉमिटिंग के लिए बता रही हूँ मैं, वॉमिट। अच्छा, ये देखिए, ये सिरम गुलाबी से बिल्कुल इस तरह हो गई है, बस इतना करना है प्याज को और फिर हमने इसको ये छान लिया तो इसका आप देखें लाइट मुझे कलर लाइट ब्राउन सा कलर आ गया और कोई स्मेल नहीं है इसमें प्याज की।
आपके घर में भी कोई हो है टोटका उल्टी वगैरह के लिए? देखिए सौंफ है ना, हाँ। सौंफ और इलायची इसको पीस के इसका पाउडर बना के अच्छा इसको बच्चों को पिला दें तो इससे भी मतलब क्या किस तरह पानी में पिलाएं या पानी में या ऐसे ही चुटकी डाल दें? ऐसे चुटकी डाल के पानी पी लो। अच्छा 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 अच्छा। वो जो थूक से रिलीज होता है उससे नौजिया कंट्रोल हो जाता है। हाँ और इलायची। अच्छा सिर्फ इलायची भी रख लें तो नौजिया कंट्रोल। मतलब हमारे पास इस वक्त नींबू वाली टिप भी हो गई मगर क्योंकि इस वक्त नींबू जो है ना मुझे डर लग रहा था किसी का गला खराब ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। सौंफ के दाने पुदीना भी डाल सकते हैं, उसको पका के बच्चों को पिला दो, उससे भी खत्म मिलती है। और हम लोग भी यही करते हैं, पौधा वगैरह भी डालते हैं, हम लोग पिला देते हैं। पुदीना तो वजन भी कम करता है। बिल्कुल। ये सही कि भाई आप मेरी पक्की हर्बलिस्ट बनने वाली है, मैं ऑडिशन हो गया आपका। अच्छा आप क्या बता रही? मैं ये 1 चम्मच में इन्हीं के उसमें जो है वो थोड़ा सा रिफाइन कर रही हूँ। बिल्कुल। तो 1 चम्मच जो है वो सौंफ ले ली हमने पिसी हुई ताकि बच्चों के मुंह में ना आए, और 1 चम्मच हम पिसी हुई लेंगे इलायची। अच्छा ठीक है। इसमें हम शामिल करेंगे 1 ही चम्मच के करीब गुड़। अरे वाह ये तो मजे का बनने वाला है। ये गोली बन जाएगी, ये आराम से फ्रिज में रख दीजिए। अच्छा ये अगर डेली बेसिस पे बच्चों को ऐसे ही देंगे तो देखिए दूध ज्यादा पी लिया, आम ज्यादा खा लिया तो बच्चे कहते हैं मम्मा ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऐसा होता है। अच्छा और साथ देखिए ना आज का बाहर नहीं खेलने जा सक रहे हैं। बिल्कुल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, घर में बैठे हुए टीवी आईपैड इन चीजों में बैठे हुए तो उसकी वजह से आप उल्टी भी फील होती है। आपने तुरंत खिलाया और अम्मा ज्यादा तवज्जो दे रही, चलो खाओ। बिल्कुल चलो अच्छा अपना इम्यून सिस्टम रखना है। अम्मा तवज्जो ना भी दे तो भी 2 घंटे के बाद यूट्यूब वाली भूख लग रही है, अम्मा ये बना दीजिए, अम्मा वो बना दीजिए। तो ये आजकल ये गोलियां बना के रख ले लाजमी, ये फ्रिज में रख लीजिए और बस जरा सी थोड़ी छोटी छोटी गोलियां ही होती हैं, बस मुंह में दे दीजिए, खाना भी हजम हो जाएगा, नौजिया वॉमिटिंग जाता है। और ये 2 ड्रॉप्स में सिर्फ इसमें मिला रही हूँ गुड़ के साथ। अच्छा तो ये खट्टी मीठी गोली बन जाती है। अरे वाह बहुत मजे की लगती है। तो ये विटामिन सी भी मिल गया बच्चों को। ठीक। और जो सौंफ है वो अंदर जाकर जो है वो एंजाइम्स की क्वांटिटी बढ़ाती है तो उससे वॉमिटिंग कंट्रोल हो जाती है। और जो इलायची रखने का ये बताई थी कि सिर्फ आप सिर्फ इलायची और सौंफ डाल लीजिए, वो आपके ब्रेन सेंटर में जो वॉमिटिंग सेंटर होता है या नौजिया सेंटर होता है उसको खत्म कर देता है। वहाँ से जो स्टिमुलेशन हो रही होती है वो कंट्रोल हो जाती है। ये देखिए इस तरह हमने कर लिया। गुड़ को हमने पीस लिया, ये साबित गुड़ है, ये पीस लिया था। अब इसकी हम छोटी सी बिल्कुल बनानी है, ये आराम से इससे खाना भी हजम हो गया। बच्चों को नौजिया वॉमिटिंग की फीलिंग आ रही है, बना के फ्रिज में रख दीजिए। बेस्ट भाई, बहुत अच्छा है, जबरदस्त। हाँ जी अब जो नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि नेक्स्ट जो है ना हल्के बड़े पड़ गए हैं आजकल लोगों के, क्योंकि मेरा भी ये था जब हम शो नहीं कर रहे थे तब घर में थे तो मैं सुबह 6 बजे तक बैठ के ना अर्तुगल देखती रहती थी, मतलब नींद ही नहीं आती थी कि अब क्या करूँ, सुबह तो जाना नहीं है। यही सोच सोच के आजकल भी यही चक्कर हो रहा है, क्योंकि इतना सुबह स्कूल नहीं जाना तो लोग रात को देर तक जाग रहे हैं और उसकी वजह से आप अगर रात की नींद नहीं लेते तो आपके डार्क सर्कल्स होते थे ना, हल्के एकदम हो जाते हैं। तो मेरे हल्के कम तो हुए हैं क्योंकि मैं सोई ज़्यादा हूँ, ज़्यादा घंटे सोई हूँ जितनी आमतौर पे सोया करती थी अपनी सेहत की वजह से कि सेहत अच्छी रहे। मगर उन हल्कों को ख़त्म करने के लिए कोई ऐसी तरीक़ेकार है आपके पास? है कोई दादी जान? है मेरी दादी, बताइए हल्के कैसे सही करें? शहद है ना, हाँ इसको उंगली में लेकर और उसमें मलो। शहद को? शहद, खाली शहद को? खाली शहद। अच्छा। और अगर पूरा चेहरा अगर खराब हो रहा है तो उसमें जैसा गुलाब का रख मिला के असली वाला गुलाब का वो मिला के और उसे चेहरे पे मसाज करेंगे तो आपके चेहरा भी, वो जो काले काले धब्बे चेहरे पे हो जाते हैं वो साफ हो जाएंगे और कोई दाना वगैरह भी होगा। और हल्कों के लिए आप कह रही हैं शहद लगा ले आंखों के नीचे? आंखों के नीचे। तो कितनी देर बाद फिर धो लूं? 10-15 मिनट लगा रहने, आधे घंटे लगे रहने। आधा घंटे लगे, सही है। और शहद से बहुत अच्छी चीज। और अगर मक्खियाँ मक्खियाँ आ गई फिर? नहीं आएंगी नहीं आएंगी, उनको थोड़ा बहुत पीने दे, कुछ नहीं होता ना भाई, वो भी थोड़ा सा शहद चख लेंगे उनकी भी सेहत बन जाएगी। अच्छा डार्क सर्कल्स के लिए आपके पास भी कोई है? डार्क सर्कल्स की शहद अच्छी चीज है, इन्होंने बहुत अच्छी लूज बहुत ज्यादा हो जाती है। बहुत ज्यादा यहाँ से लूज होना स्टार्ट हो जाती है। शहद क्या करेगा, वाइटनिंग तो लाएगा ही, साथ में टाइट भी करता है, टाइट भी करता है आपकी स्किन को। तो इस तरह से होती है ना, ये भी साफ करता है, झुर्रियाँ भी साफ करता है। अच्छा जब हम लगाएंगे तो उस वक्त जरा खिंचाव होता है ना, तो वो खिंच जाती है। आप लोग तो क्रीमें वगैरह नहीं लगाते
आप लोग तो यही करते हो ना, शहद लगा लिया, मलाई लगा ली। हमें नहीं लगानी। आप नहीं लगा? स्पेशल करवाए कभी? कभी पार्लर गई है? अरे तौबा करो, क्यों भाई, अब मैं ऐसी क्या वाली बात नहीं, मुझे इतना दुख होता है, दूसरे करवाते हैं बैठ के। तो आपको दुख होता है कि दूसरे करवाते हैं? हाँ पति। क्यों 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 बैठ गई हैं और नुचवा रही हैं और कह रहे फिर ये कर रही हैं। नहीं भाई, मेरी इच्छा हमारी बहू है ना, दो जाती है। हाँ, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, एक तो नहीं जाती। नहीं तो खूबसूरत होके आती होंगी ना, अच्छा बेटे खुश होंगे नहीं? जब अल्लाह ने शक्ल जो बनाई है ना, उसमें ज्यादा खूबसूरती है, और बनावटी शक्ल जो बनवा के आते हैं ना, वो थोड़ी देर उतर भी जाती है। नहीं तो भैया हमने 50,000 में दुल्हन बनवाई या 7,000 में या 10,000 में, तो वो तो सुबह मुंह धोएगी, सब साफ और नोट जा रहे हैं बहते हुए पानी में। और असल जो होगा वही चेहरा पिक्चर्स अच्छी आती है ना, एल्बम अच्छा बनता है, तस्वीरें बाद बच्चे देखते हैं, अपनी अम्मी को देखते हैं ना, इसीलिए तो नहीं बनवाते हैं। आपने अपनी शादी पे मेकअप नहीं किया था? बस जो होता होगा वो करा होगा, अब तो याद भी नहीं, 55 साल हो रहा है। 55 साल ना, अब तो हमें याद भी नहीं। तो ये देखिए, यही फायदा है ना, 55 साल अगर उस वक्त कोई तस्वीरें खींची होती या कुछ होता तो आप देख रही होती, देखो बच्चों में ऐसी थी। मैंने किरण का तस्वीर बनती नहीं हमारी साथ बड़ी, कभी जिंदगी में तस्वीर नहीं बनवाई। अच्छा, आपकी तस्वीर ही नहीं है कोई? ना मेरी ना उनकी, किसी की। ओहो, मतलब बहुत अल्लाह रसूल की पाबंदी और नमाज के, इसलिए नहीं खींची कोई तस्वीर। अच्छा, सही है। आपने क्या? हाँ, डार्क सर्कल्स के लिए मैं बता रही हूँ, मैंने बताया नहीं था, इनकी बातें इंटरेस्टिंग एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, मैं ले लूंगी बादाम का ऑयल, क्योंकि डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं। रीजन आपने बता दिया कि बहुत सारे रीजन है। खुराक की भी कमी होती है, नींद बहुत ज्यादा लेना, नींद बहुत कम लेना, या फिर आपकी फैमिली से भी होता है, बहुत सारी रीजन से भी होते हैं, होता है डार्क सर्कल्स, बहुत सारी चीजों से आपके होता है। तो बस सबका इलाज ही एक ही है। बादाम का ऑयल ले लिया, वो वाली चीज़ें यूज़ करनी है जिसमें विटामिन सी ज़्यादा हो, या फिर वो वाइटनिंग की तरफ जाएं, लेकिन सारी की सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हो। अच्छा, ठीक है। बादाम का ऑयल मैंने ले लिया, तकरीबन मैंने इसमें 1 टीस्पून ले लिया। आप इसको बना के रख देंगे। और खुश्क दूध, सही है, खुश्क दूध आप ले लें। अगर खुश्क दूध नहीं है तो आप जो डेयरी का दूध होता है वो गर्म किए बगैर कच्चा दूध, वो इस्तेमाल करेंगे। दोनों में से एक चीज आप ले लेंगी। हमने ये ले लिया, और मुझे शहद दे दें, थोड़ा सा शहद में शामिल कर लूंगी 1 टीस्पून। 3 चीजें मिलाकर एक अच्छी सी क्रीम, ताकि वो हमारे डार्क सर्कल पर ठहरी रहे। वो हमने अच्छी तरह से इसको बना के बस इसको रख देना। ये खराब भी नहीं होता। आप इसको बना के 2-3 दिन जब तक ये चल सकता है आप इसको चलाएं। और बहुत कम क्वांटिटी में अपने फिंगर से अपने यहाँ पे लगाना है, डार्क सर्कल पे मसाज करना है। इसको छोड़ दे तो ये जज्ब हो जाएगा और ड्राई भी हो जाएगा। फिर अपना काम करें, आधा घंटा 1 घंटे बाद अगर आपको टाइम होता है, आप वजू करती हैं या मुंह धोती है, तो आप इसको वॉश कर लें। अच्छा। दिन में 2 दफा लगाएं तो इसके बहुत जल्द, क्योंकि डार्क सर्कल ऐसी चीज है जो बहुत लेट आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये आपको तकरीबन 2 से 3 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये थोड़े थोड़े ब्राउन होंगे, ब्राउन होने के साथ साथ फिर ये आपके स्किन टोन से मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे आप फ्रेश ही तब लगते हैं जब आपके मुंह पे डार्क सर्कल्स ना हो, है ना, फ्रेश ही तब अच्छे लगते हैं। हाँ। अच्छा, मलाई लगाओ ना रात को सोते में, बहुत मतलब सोते में मलाई लगा लें और सो जाएं। यहाँ लगाएं हल्के, और बहुत सो जाएं, सुबह मुंह धो लें, सुबह उठ के खा लें। सिर्फ पराठा बनाना होगा। नहीं, इससे भी बहुत जल्दी आराम। आप हंसते हैं, आप लोग शर्माते हैं। अच्छा जी, अभी खास तौर पे जब बच्चे जो हैं वो पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, और वो सिस्टम ही नहीं है जैसे होता था, एक आम सिस्टम। तो इस वक्त हमें ये है कि हमारे बच्चे कूड़ मगज ना हो जाए, ना प्रैक्टिस कर रहे हैं पढ़ाई की, ना कुछ। कोई ऐसी चीज़ बताएं कि हम उनके ऊपर काम कर सकें, उनके दिमाग पे, कि कोई दिमाग को ज़रा तंदुरुस्त करने वाली, दिमाग को तेज़ करने वाली चीज़ कोई ऐसी जो आपने अपने घर में इस्तेमाल की हो कभी। दादी, इनको तो दुल्हन कहते थे, आपको क्या कहते थे? सब पूरे खानदान वाले क्या कहते हैं? यही कहते थे, दुल्हन। सास भी यही कहती है, दुल्हन। दुल्हन। तो आप खानदान में सब दुल्हन दुल्हन करते हैं, दुल्हन कैसी हो। हाँ। और आपको क्या कहते थे इधर? आपको क्या कहते हैं खानदान वाले? हमारे सब नाम लेते थे। आपको सब नाम लेते थे? अच्छा, और आपको? मेरा भी नाम। आपका भी नाम। यहाँ 2 दुल्हने है ना, हमारे यहाँ वो नाम नहीं लेते हैं, दुल्हन ही कहते हैं। अच्छा, दुल्हन। अब क्या बताएंगे आप दिमाग को तेज? बड़ी या छोटी दुल्हन, बड़ी छोटी दुल्हन ये कहते थे। तो ये दुल्हन क्या बताएगी दिमाग को तेज? बताएगी ये 5 मगज हैं। अच्छा, इसे ग्रहण कर दिए, गुनगुने 5 मगज। हाँ, जो
चार मगज तो हुआ। तो वही तो मैं कह रही हूँ, 4 मगज सुना है, 5वां मगज ये। हाँ 4 मगज। अच्छा मगज ये ग्राइंड कर लिए, हाँ। पीस लिए, गुनगुने दूध में मिला के, ये इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल लो या गुड़ डाल लो, नीम गरम दूध, नीम गरम दूध में। हाँ ये बच्चों को अपने आपने दे पिलाएं कैसे? हाँ। वो तो कहेंगे हमें तो फलाना चॉकलेट फ्लेवर डाल के दें, स्ट्रॉबेरी डाल के दें। नहीं पी लेंगे, इससे तो थोड़ा सा पियेंगे ना, फिर उन्हें जायका आएगा तो पीने लगेंगे। हाँ हाँ हम तो यही देते थे। अच्छा अगर सुने रानी आप, अगर इसमें हम चॉकलेट फ्लेवर या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी डाल दे, कोई मसला तो नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं है। और इसी को मैं बताऊं कि इसी रेमेडी को अगर बहुत ज़्यादा, आजकल आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, अब उनकी कंप्यूटर पे क्लासेस हो रही हैं, सब है, और उनको बच्चों को हर दौर में तवानाई की ज़रूरत होती है, दिमागी तवानाई की। उसके लिए इन्होंने बहुत सही बताया। चारों मगज़, सिर्फ चारों मगज़ नहीं, चारों मगज़, और रात को हर बच्चे के लिए 7 बादाम रोज़ रात को पानी में भिगोकर रख दें। सुबह 7 बादाम थी बच्चे के लिहाज से, जितने आपके घर में बच्चे, जैसे आपके 3 हैं तो 21 बादाम छीले, रात को भिगोए, सुबह छीले। 1 चम्मच हमने इसके अंदर ये चारों मगज़ लिए, और इसके अंदर 7-7 के हिसाब से पिस्ते, बादाम, पिस्ते, चारों मगज़, इनको पीसा, और पीसने के बाद गरम दूध, चूल्हे पर रखा दूध, और उसके अंदर इसको हिला लिया अच्छी तरह से, और उसके बाद उसमें शहद मिला दें। और ये एक शानदार किस्म की रेमेडी है जो बहुत ज़माने से, मतलब इनकी दादी से भी आगे से चली, हाँ, हमेशा चलती रही। पिस्ते, बादाम, चारों मगज़ दिमाग की तवानाइयों को रोशन करने के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। आपकी सुबह को भी रोशन करने के लिए मैं बस यूं गई और यूं आई। अभी ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और आपको बताते हैं नानी दादी के टोटके। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इतने मज़े मज़े के टोटके जो है हमारी दादी नानियाँ बताई हैं, साथ साथ अपने घर की बहुओं की बातें भी बता रही हैं। अल्लाह रहम करे, आज क्या होगा आप घर जाएंगे तो। लेकिन मैं अच्छी अच्छी बातें बताई, तारीफ़ मैं एंड में आप सबसे तारीफ़ें भी करवा लूँगी बहुओं की, वो बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा जी, अब आपसे हो गई थी, हाँ अच्छा जी, यहाँ आपके बाल आपने कब से रंगना शुरू की? कौन से मतलब उम्र? कभी नहीं रंगे? नहीं है तो ऐसे रहने दिए या कोई तरीकेकार है? जरा सफेद बाल देर से आया आपके सफेद? ये हम लोग क्या दोबारा? शिकाकाई और ये रीठा ये दोनों भिगो दिए रात को, और इनको मसला खूब, और सर में लगा लिए, मसल लिया, ये झागी से झाग छोड़ लिए। साबुन लगाने की जरूरत ही नहीं हुई। नहीं तो आप शैम्पू वैम्पू नहीं करती बालों में? कुछ भी नहीं, ये तो शिकाकाई और रीठा तो सोप नट होता है, तो झाग वैसे बनता है। एक मिनट, रीठा और क्या? शिकाकाई। शिकाकाई दोनों चीजें भिगो दो रात को ना। रात को भिगो दिया हमने, और सुबह जब नहाना हमें वो मसल लिया। अच्छा। मसल के दोनों को मिला के और सर में लगा लो, 5-10 मिनट छोड़ दो जरा सा, तो फिर उसके बाद बाल सफेद देर से होते हैं? हाँ बहुत देर से होते हैं। और असली सरसों का तेल कहते हैं, असली सरसों का तेल। अच्छा, बहुत सारे लोगों के जल्दी भी हो जाते हैं ना, जैसे लाइक उम्र नहीं होती उनकी, वो नज़ला किसी के बालों में गिर जाता है, फैमिली में बड़े जल्दी हो जाते हैं सबके सफेद, नज़ला गिर जाता है ना, नज़ले होता है, नज़ले। अच्छा, जैसे इन्होंने बताया 2 चीज़ें बताई, अब सिकाकाई और जो अपना वो इस्तेमाल करें रीठा। अब सिकाकाई, रीठा और आंवले के साथ जो है रात को वो जो होते हैं अपने के छिलके, ये चारों चीजें, और 5वीं चीज धमासा। ये धमासा ये क्या है? धमासा बूटी? धमासा हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको रात को लोहे के बर्तन में भिगो दें। अच्छा, वो बर्तन लोहे का बर्तन? लोहे का बर्तन जिसमें जिंक वो होता है, जंग लगा हुआ होता है। पुराने बर्तन होते हैं या कनस्तर जिसे कहते हैं, जिसमें तेल वगैरह आया करता था आराम से, या पुराने वो लोहे के बर्तन मिल जाते हैं। अगर वो है तो बहुत अच्छा, कढ़ाइयाँ होती थी पुरानी। अच्छा, उसमें अगर जंग वाला है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो कीले होती है जिसमें जंग लग जाता है, वो आप साथ होते हैं। अच्छा, उसको आपने तमाम चीजें भिगोई, उसमें आलू का छिलका भी आपने उसमें डाला, आलू का छिलका, कीले, रीठा, सिकाकाई, आंवला और धमासा 6 चीजें ये रात को भिगो दी रात को। हाँ। अच्छा, भिगो के सुबह, अच्छा ये चीजें जो है पाउडर नहीं होना चाहिए, मोटे जैसे ये दिखा रही हैं, बिल्कुल पाउडर नहीं होना चाहिए। ठीक है। सुबह अच्छी ग्लव्स पहनने, वरना हाथ काले हो जाएंगे। अच्छा। और उसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। मिक्स करके जो उसका जो पल्प सा बन जाएगा, पेस्ट जो पानी होता है, वो आपने पूरी जड़ों में लगा लेना है। अच्छा। इसको ऑल्टरनेट डेज में लगाना है तकरीबन। उसके बाद शैम्पू कर ले आम? हाँ, उसके बाद आप नॉर्मल शैम्पू कर ले, वरना जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती। बट अगर नीड आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आप लगा हुआ है, आप चाह रहे हैं करना,
तो नॉर्मल शैम्पू कर लें। अच्छा। बेबी शैम्पू या सल्फेट फ्री शैम्पू जो है वो कर लें, और ये हफ्ते में 3 बार आपने लाजमी करना है। शुरू में 3 बार करेंगे, फिर इसके बाद 1 महीने के बाद हफ्ते में जो है 2 बार होगा, फिर हफ्ते में 1 बार होगा। तो आपके बाल जो है ना वाइट जो आ भी रहेंगे तो वो साथ साथ कलर डाई होता रहेगा। ओके। और साथ में एक तेल बता रही हूँ, ये तेल अगर आप लगाते रहें तो वो जो प्री मेच्योर तो आपके होंगे ही नहीं। और जो हो गए उम्र के साथ जो हो गए उसमें आप ये तमाम ये जो पेस्ट बनाया ये लगाएं और ये तेल लगाएं, तो फिर इंशाल्लाह आपको किसी डाई की जरूरत ही नहीं। ओके। उसमें क्या करना है, आपने कलौंजी का तेल लेना है और नीम का तेल लेना है। दोनों तेल लेके इसमें आपने, जैसे तेल अभी गर्म है मैं इसको उतार देती हूँ ताकि छींटे ना उड़े। इसमें आपने मेहंदी के पत्ते डालने, नीम का तेल लेंगे, नीम का तेल और कलौंजी दोनों हम वजन ले लिए। जैसे आपने 1-1 कप ले लिया। अच्छा, उसमें आपने पत्ते जो डालने हैं, लीव्स जो लेने हैं वो फ्रेश लेने हैं। मेहंदी के ताज़ा पत्ते अभी तो मेरे पास सूखे हुए हैं, आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून या मुट्ठी भर डाल दिए। नीम के ताज़ा पत्ते ये भी मुट्ठी भर डाल दिए, और कड़ी पत्ता, ये तीनों पत्ते डाल के इसको आपने हल्की आंच पे ऐसे पकाना है, ये पत्ते जल जाएंगे। जैसे अभी झाग बन रहा है, जब ये पत्ते बिल्कुल जल जाएंगे और इसका झाग बनना रुक जाएगा, इसका मतलब इसका सारा अर्क जो है इसके अंदर खुश्क हो गया। ठीक है। और इस तेल को आपने ठंडा करके रखना है, और ये तेल जो है आपने लगाते रहना है। हफ्ते में 3 बार लाजमी लगाना है, रात को लगाएंगे, मॉर्निंग में वॉश करेंगे। 3 दिन आपने पेस्ट लगाया, 3 दिन ऑयल लगाया, सही, तो आपको जरूरत ही नहीं है, डाई करने की जरूरत भी नहीं होगी, चाहे किसी भी उम्र के, किसी भी उम्र के। देखिए अगर बहुत ज़्यादा वाइट है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर प्रीमेच्योर है या मतलब ज़्यादा बड़ी एज नहीं हुई है, पूरे बाल सफ़ेद नहीं हुए, तो 15-20 दिन में आपके बालों में रंग आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बुजुर्ग जो है वो मेहंदी लगा लेती है, उससे बाल को ऑरेंज कलर के बाल हो जाते हैं, व्हाइट के ऊपर कलर आता है ऑरेंज, बिल्कुल वो मेहंदी का कलर, वो फिर इतना मजे का ग्रेस नहीं आती है। वो अब रीठा, सिकाकाई और आलू के साथ, और जो जिंक का मैंने आपको बताया, बाल भी अच्छे होंगे, बाल भी अच्छे होंगे, कलर बहुत अच्छा आता है और बिल्कुल नेचुरल लगता है। हाँ। अच्छा, एक तो होता है कि हम लोगों को अक्सर ये शौक होता है कि हमारे बच्चों की, हमारे कद चाहे कितने भी हों, लेकिन हमारे बच्चों के कद लंबे हों, उनको ऐसा खिलाएं, ऐसा पिलाएं। वो एक ही समझा जाता है ना, कद खूबसूरती की निशानी है, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। तो ज़रा बच्चों के कद लंबे करने के लिए, हमारा तो अब हो गया, जितना होना था भाई, अब तो कुछ नहीं हो बढ़ने वाला नहीं है, अब तो बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन जो बच्चे जिनका कद बढ़ने वाले एज में है, उनके लिए कोई आपके पास एज होती है? क्या ग्रोन अप? ग्रोइंग एज होती है, ग्रोइंग एज। तो उसके लिए कुछ आपके पास है घर में जो आप अपने बच्चों को खिलाती होंगी? कि देखें, ये वो भूल गई, केले भी खिलाती है। मैं कहता हूँ केले बहुत खाने चाहिए बच्चों को। केले खाने से तुकमलंगा है ना, इससे भी आप अगर उसको दूध में मिला के और उसमें डाल के बच्चों को पिला दें, तो इससे भी हाइट इम्प्रूव होती है। अच्छा, तुकमे वलंगा से हाइट बढ़ती है? कैल्शियम होता है ना, रिच इन कैल्शियम। अच्छा, ओके। तो बच्चों की जो टांगों में दर्द होता है वो नहीं होता। और अगर बच्चे कंप्लेन करते घुटनों में दर्द हो रहा है, एक टाइम पे एड़ियों में दर्द हो रहा है ना, ये दर्द खेलने की वजह से। इसमें तुकमे बलंगा में अगर जो है वो 100 मिलीग्राम है कैल्शियम, तो चिया सीड्स में 900 मिलीग्राम होती है। ये 1 चम्मच है ना, बेसिल सीड्स हैं ये तुकमे बलंगा, ये तुकमे बलंगा है। ये पानी में भिगोया हुआ है, सस्ता होता है, हर किसी के लिए अफोर्डेबल है। चिया सीड्स जो होता है वो थोड़ा नॉन अफोर्डेबल, महंगा हो जाता है। चिया सीड्स लेकिन अगर उर्दू में कहें आप, चिया सीड्स को उर्दू में कहते हैं, फैमिली है, लेकिन उसको कहते हैं जैसे फैमिली एक ही है। रेहान हो गया तो उसमें बलंगा जो है, अच्छा, उसी की फैमिली है, उसको चिया सीड कहते हैं। थोड़ा सा फर्क है। ये वो सवाल है जो खरीदने जाएंगे तो चिया सीड्स ही लिखा हुआ होता है। ये वो सवाल है जो मैसेज पे इतना आता है और मैंने बड़ा सर्च किया लेकिन मुझे नहीं मिला उर्दू चिया सीड्स उर्दू में। चिया सीड्स जो फैमिली एक ही है, वो आप कह रही थोड़ी सी महंगी, लेकिन उसमें बलंगा सस्ता हो। देखिए ये अगर 100 रुपए का तो वो 900 रुपए का है। अच्छा, तो अफादियत भी जो है वो तकरीबन 10 गुना ज्यादा है चिया सीड्स में। हर चीज 10 गुना ज्यादा है। इसमें अगर जो है 10% मिनरल है, उसमें जो है वो 90% ज्यादा है। तो उसका 1 चम्मच और इसके 1 चम्मच में फर्क है, ठीक। लेकिन जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, बच्चों के सवालात होते हैं। लड़कियों का खत बढ़ता है 16 साल तक, लड़कों का खत बढ़ता है 19 साल तक के। अगर घुटने की हड्डी जुड़ गई उसके बाद खत बढ़ना नामुमकिन है। कोई भी क्लेम कर दें कि जी उसके बाद आपको सर्जरी ही करानी पड़ती है। सर्जरी में भी सिर्फ 1 इंच का मार्जिन होता है कि जो यहाँ पे लिगामेंट्स होते हैं उनको खींच के आप सिर्फ 1 इंच का, जो स्पोर्ट्स पर्सन और दूसरे लोग करवा रहे होते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस होती हैं, वो 1 इंच का मार्जिन होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। तो कोशिश करें जो 15 साल पे हैं वो चिया सीड्स यूज करें तुकमे बलंगा की जगह।
फर्ज करें अम्मा अब्बा की हाइट कम है, कोई बात बच्चों ने नहीं, ये खा लिया फिर भी बढ़ सकती है। बिल्कुल बढ़ जाएगी। मैंने ऐसे भी देखे जिनके वालिदैन 5 फीट के हैं लेकिन बच्चे 6 फीट के। मेहनत करने पे बात। मैं वही सोचू, मैंने फरीद को तुख्मे बलंगा कब खिलाया था, याद आया रमजानों में हम देते ना, वो जो जेनेटिक्स का अपना रोल है, जब हम लाल शरबत देते हैं तो उसके अंदर दूध के अंदर तुख्मे बलंगा मिला के देती थी। बिल्कुल। और कैल्शियम ऑब्वियसली दूध के अंदर तो मिल ही रहा। बिल्कुल। और कोशिश करें कि नारियल का दूध हो, नारियल का दूध हो। इसमें आप भले जो है वो बच्चों को पाइनएप्पल डाल दीजिए, उसमें जो है कोकोनट डाल दीजिए। मेरे बच्चे तो आराम से पी लेंगे, मैं वो बना के दे देती हूँ। क्या वो क्या होती है, पाइनएप्पल और पीना कोलाडा, उसमें पता भी नहीं चलता। मैं यही चीजें मैं कस्टर्ड में डाल के यानी आप कह रही कोकोनट मिल्क पीने से कद बढ़ता है बच्चों का। विटामिन डी है प्योर। हाँ, कोकोनट मिल्क विटामिन डी है, जो चीज सूरज में पकड़ी है पीने से, और चिया सीड्स इसमें, क्योंकि कैल्शियम। तो डालें कैसे, पानी में डाल के पिला दें? ये देखिए हमने भिगो लिया, ठीक है, नहीं आपने यही इसी तरह 1 चम्मच जो है दूध मिलाया, कोकोनट मिल्क लिया, आधा घंटे में हो जाता है। अच्छा। और इसमें जो है वो गुड़ शामिल कर दें 1 चम्मच। हाँ, इतना सा, ठीक है। हाँ। आपने बस ये, अच्छा मेरा तो बेटा नहीं खाता, ना पिएगा ये, तो मुझे कस्टर्ड बनाना पड़ता है। अच्छा। अब वो कस्टर्ड में मैं लेयरिंग कर देती हूँ। हाँ। तो वो उसको पता भी मैं चिया सीड्स डालती हूँ, तो वो लेयरिंग के तौर पे उसको वो करंच आता है। चिया सीड में ना करंच आता है। एक केक की लेयर दी, एक जेली की लेयर दी, एक चिया सीड की ऊपर लेयर रखती हूँ ताकि खाए, फिर नीचे केक और जेली आता है, तो वो जेली के कितनी आइडिया इन्होंने अच्छा दिया है कि जो बच्चे चिया सीड्स या कोई चीज ऐसी नहीं खा रहे, छुपा के जेली कस्टर्ड वगैरह में दे नहीं, उसमें खा जाता है, इसलिए कि उसको क्रंच फील होता है। हाँ। चिया सीड्स में क्रंच फील होता है, इसमें क्रंच फील नहीं होता। हाँ। इसमें आपको कसाव से तो बच्चे समझते हैं पता नहीं क्या चीज है, अच्छी नहीं। हाँ, लाई चीज बच्चों को नहीं अच्छी लगती है। तो कद बढ़ाने के लिए बड़ी अच्छा आइडिया आपने दिया है ये। लेकिन जो 15 साल के बच्चे होते हैं उनमें इतनी मोटिवेशन होती है कि नहीं बस हमने 1.5 इंच बढ़ाना है, 2 इंच बढ़ाना है, तो वो पी लेंगे आराम से, उनके लिए बहुत। और ये जो है ज़ाफ़रान है, असली ज़ाफ़रान बहुत ज़रूरी है। इसके सिर्फ आपने 2 स्टेप्स लेने, इससे भी कद बढ़ता है? कद बढ़ता है, बिल्कुल, ठीक है। ये ऐसे, ये कार्टिलेज बनाता है। अच्छा। जो घुटनों के दरमियान में, शोल्डर के उसमें जो आपके कद बढ़ाने वाला कार्टिलेज होता है, ये उसको बढ़ाता है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात तो ये है, जो इस वक्त जो दौर चल रहा है इसमें हम इम्यून सिस्टम करने की बात कर रहे हैं, तो ये कद तो आप इस वक्त तो किसी के ध्यान में भी नहीं आएगा कि कद ये वाली चीज जो आपको बताई जाए ना, दूध के अंदर इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है। बिल्कुल, आपकी हर चीज को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। कैल्शियम है, जिंक है, आप देखिए तुख्मे बलंगे में सब कुछ है, जिंक भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, हर चीज है। आप वही चिया सीड ले लें, उससे और डबल क्वांटिटी मिल रही है। चिया सीड्स का ये, चिया सीड्स को आप अगर हफ्ते में 2 से 3 दफा भी पी लें तो आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अच्छा। इसको आपने डेली करना जरूरी है। हाँ। और फिर ये पीने के बाद मैं रेफर करती हूँ कि आप ये 4 बजे पिलाएं बच्चे को। 4 बजे, या फिर बच्चा सुबह स्कूल जाते वक्त पिए। वजह क्या है? वजह बताती हूँ कि या तो ऊपर होती हैं सीढ़ियाँ, हाँ। ठीक है, या फिर आधे 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद बच्चों की ब्रेक हो जाती है, तो बच्चे दौड़ते भागते हैं। हाँ। जितना दौड़ तो ये नहीं कैल्शियम एनर्जी नहीं, एनर्जी ताकत अपनी जगह, जो दौड़ते भागते हैं तो कार्टिलेज खुलता है, हाइट बढ़ेगी। और 4 बजे पीकर आप 4:30-5 बजे तक के लटके जरूर हैंगिंग करें जी, ये आधा घंटा, मतलब ताकि ये शोल्डर के जो आपके कार्टिलेज है और जो घुटने के कार्टिलेज है वो इलास्टिसिटी होती है, उनमें खींचते हैं, वो खींचेंगे तो हाइट बढ़ेगी। ये नहीं कि इसको पीकर आप पीएसपी पे बैठ गए। घरों में ना वेल्डिंग कराई हुई है वो लटकने वाली। एग्जैक्टली, अब पीकर इसको पीएसपी नहीं खेलना आपने, लटकना है, कुछ करना है, एफर्ट करनी है। जब खुलेगा कार्टिलेज खुलेगा, उसकी इलास्टिक उसको खींचेंगे तो हाइट बढ़ेगी। अब लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं 1 महीना तो हो गया, 1 इंच के आता है, सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ा, तो भाई पीएसपी थोड़ी खेलना है। आपने लटकना जरूरी है, थोड़ी एक्सरसाइज, सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट, ताकि आपके कार्टिलेज खींचे और आपकी हाइट बढ़े। 1 महीने में 1 इंच हाइट बढ़ती है। अगर एक्सरसाइज पे जा रहा है उससे पहले इसको पिला। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, हाँ सही है, ठीक है। हाँ भाई सुने, कोई बीपी की तो प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? शुगर, बीपी शिपी ये तो नहीं मसला ना? ये बड़ा होता है ना इस उम्र में, और अक्सर खासतौर पे सासों का बीपी हाई हो जाता है अगर बहू ने कुछ कह दिया तो, है? होता है ना? नहीं, बहू जरा बीपी चेक करो, तुमने तो मेरा बीपी हाई ही कर दिया। सच बताएं, अब चुप हो गई। वो करती हैं तो घर भी जाना है मेरे अगर आपका बीपी शिपी हाई हो जाता है तो क्या करती हैं? ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो मैं वजू करके नंगे पैर चलती हूँ घर के अंदर। नंगे पैर? हाँ, बगैर चप्पल के। अच्छा,
और जब वो 4-5 चक्कर हो जाते हैं वो खुद ही कम होना शुरू हो जाता है। ये हकीकत में बहुत अच्छी चीज है ये भी। अरे वाह भाई किसी के पास जाओ, डॉक्टर भी बात कहता है जाओ जी हॉस्पिटल ले जाओ, बहुत हाई हो रहा है। हाँ तो वजू कर लो ना। हाँ और वजू करके नंगे पैर चलो घर में, तो वो आप कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल हो जाता। कभी आज तक अस्पताल नहीं चेक करना ने? अस्पताल में नहीं चेक करवाया है। कभी ज्यादा तबीयत खराब हुई है तो गई हूँ। गई है, मगर तो ज्यादा खाती पीती नहीं है बीपी कंट्रोल करने के लिए? कुछ तो घर में खाती पीती होंगी? नहीं, घर में मैं कोई चीज इस्तेमाल हमें बता दे बस ये अगर लो कह दिया तो अंडा खा लिया। हाँ ये चीनी नमक का पानी पी लिया नींबू डाल के। ये आपके पास प्याला क्या रखा है? प्याला रखा हुआ ये वाला ये हरा धनिया चबा लिया। हाँ लौकी उबाल के उसका पानी पी लिया। नहीं, हरा धनिया चबाने से ब्लड प्रेशर सही हो जाता है? नहीं, कम होता है। अगर हाई होता है तो लो हो जाता है, कम होता है। कम हो जाता है। क्या 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 चबाने से? हरा धनिया चबाने से बीपी कम होता है। अच्छा। हाई हो तो। अच्छा। और लौकी का पानी पीने से भी कम होता है। अच्छा। और सुबह अगर हम पी लेंगे तो हमारा 24 घंटे नॉर्मल ही रहेगा। लौकी का पानी से? लौकी का पानी मैंने पता क्या किया, मुझे भी किसी ने बताया कि लौकी के पानी से और टिंडे के पानी से वजन कम होता है। मैंने कहा अच्छा चलो जी, रोज सुबह मैं शो पे आ रही हूँ। हाँ, और लौकी का पानी टिंडे का पानी पी के चलो वजन कम। यूं पड़ी होती थी क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता था। मेरा वैसे ही लो होता है, वो पीने से और ही रहता ना, ये है ना, हाई नहीं होने। अच्छा, आपसे मैं ब्रेक के बाद आके पूछती हूँ कि ब्लड प्रेशर अगर हाई है या कोई ऐसी चीज है उसके लिए बताइए कि क्या आपकी ठीक है रेमेडी। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हमारी दादी नानियों के साथ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त हमारी 4 बुजुर्ग हमने हाईजैक की हुई हैं जी अपने घरों से, और यहाँ बैठकर वो अपनी ज़िंदगी की जो बिताए हुए अपने ऊपर अप्लाई किए हुए टोटके वो आपसे शेयर कर रही हैं। इस वक्त हम बात करते ब्रेक पे जाने से पहले हाई ब्लड प्रेशर की, और बड़ा अच्छा हमारी जो यहाँ पे बैठी हुई है दुल्हन, ये दुल्हन नहीं है, इनको नाम से पुकारा जाता है, इन्होंने बताया पुदीना चबा लो अगर ब्लड प्रेशर हाई हो। सॉरी हरा धनिया, पुदीना नहीं हरा धनिया, भूल गई। देखिए जरा, आपको इतनी आपकी यादाश्त तेज है, यादाश्त का भी कुछ बताएगा, मेरी तो यादाश्त बिल्कुल ही खत्म हो गई है। हाँ, तो धनिया चबा ले, है ना। आप बताइए फरा। या सुबह उठ के नहारूं लौकी का पानी पी लें, या सुबह उठ के लौकी का पानी पी लें, तो जी आपका ब्लड प्रेशर ये डाउन। और उसके अलावा अगर नहीं पी सकें तो रात, जब मतलब रात में सोए तो मिट्टी के प्याले में वो भिगो दें ये आलू बुखारे जो होते हैं। मतलब 4-5 उसमें भिगो दो। अच्छा। और सुबह उठ के उसे, वो तो नरम हो जाते हैं, फिर उनसे मसल के और वो उसमें पानी चीनी थोड़ी मिलाओ और क्या कहते हैं बर्फ डालो, वैसे पी लो। उससे भी ब्लड प्रेशर पी लो। आलू बुखारे से भी ब्लड प्रेशर तो बहुत ही जल्दी मिट्टी के प्याले में, मिट्टी पे है ना, बहुत अच्छा है जी। आप हाई हो जाता है उसके बहुत सारे आपको बता देता है, सिम्टम दे देता है कि चक्कर आने लगे हैं, बॉडी में आपको एक वीकनेस भी फील होती है, आप चल नहीं सकते, बहुत सारी वजूहातें होती है, लेकिन सबसे बेहतरीन इलाज डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएं। ब्लड प्रेशर हाई जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है आपकी, तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएं। लेकिन आपको लगता है कि ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो रहा है, आपको जिनको ये बीमारी होती है उनको फील होने लगता है। अच्छा, आज भी बहुत ज्यादा मुझे भी होने लगा था, मुझे कभी जिंदगी में ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता था, स्ट्रेस से सारी चीजें देख के जो हमें गुस्सा आ रहा है ये ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से थोड़ा बहुत हमारा हो जाता है, थोड़ा बहुत शूट कर जाता है। क्या करो बिल्कुल ऐसा ही है। सारी चीजें देखकर फजूल में सोच के कि क्या करें, कहाँ जाएं, कहीं जा नहीं सकते, फजूल का ब्लड प्रेशर बच्चे आजकल बड़े पिट रहे हैं इसलिए ब्लड प्रेशर हाई। बिल्कुल हमारा थोड़ा बहुत हो जाता है, मुझे ये पता नहीं था, तो मेरा भी मैंने चेक किया तो मैंने कहा यार ये तो हाई में तो कभी जिंदगी में नहीं होता, ब्लड प्रेशर लो होता है, कैसे होने लगा। तो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं तो आप परेशान नहीं हो इस चीज से, परेशान होंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। अच्छा क्या है तो आप ये कर लें। तो बहुत अच्छी चाय मैं बनाना बता देती हूँ। जैसे आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई होता है, आप इसकी फौरन से चाय बनाएं, झटपट बन जाती है, जैसे इन्होंने धनिया बताया, उसको पिए, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा, फौरन हो जाएगा कंट्रोल, इसको देर नहीं लगेगी। फिर आप डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है, फिर आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन ऐसे छोड़ ना दें कि ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है पढ़े तो इस तरह ना करें, ठीक है। धनिया ले लिया, धनिया आपका ग्रीन हमारा धनिया होता है, हरा धनिया घरों में मौजूद होता है हर वक्त, थोड़ा सा आपने ले लिया, तकरीबन आपने 1 कप इसमें पानी ले लिया, और कड़ी पत्ते ले लिया आपने थोड़े से, चंद पत्ते, कड़ी पत्ते और दार चीनी, अगर टुकड़ा है पाउडर है तो चुटकी भर ये डाल के फौरन से इसको बॉईल करके छान कर नीम गरम ठंडा जो भी उसको पिला दिया। पिलाएंगे थोड़ी ही देर में इनकी तबीयत, जिसे पीती जाएंगे तबीयत संभलना शुरू हो जाएगी। उनको लगेगा अब मुझे सुकून आया है थोड़ा सा, फिर आप इनको लिटा दें, फिर अगर आपको चेक कर ले ज्यादा है तो फिर कंट्रोल तो खैर हो ही जाएगा,
घंटे के बाद चेक करें, ज्यादा हो रहा है तो फिर डॉक्टर के पास आप लेके जाएं। लेकिन वैसे भी मैं आपको बार घर की रेमेडी है, घर की रेमेडी है कि आप कंट्रोल क्या होता है हमारे यहाँ तो ये होता तो गोली लग जबान में गोली रख दें, लेकिन वो उस शिद्दत में ज्यादा हो जाता है, ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। टैबलेट जिनको बीमारी है ब्लड प्रेशर की वो तो खैर अपना ट्रीटमेंट चलता रहता है, दवाइयाँ भी होती हैं, लेकिन मुझ जैसी कि स्ट्रेस से हो गया, परेशान हो गई, स्ट्रेस से हो गया और ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, हम लोगों के लिए ये अच्छा, फौरन से आप इसको पी लें। हमारे बच्चे भी पिटने से बचेंगे, हम माहौल को भी खराब नहीं करेंगे और सुकून में आ जाएंगे। तो ये आप ले लें। क्या चीज? बच्चों को ज्यादा मारती हूँ? नहीं मारती नहीं हूँ, मेरी आवाज ही काफी है। मेरे बच्चे कहते क्या आती चीख क्यों रही है? मारती नहीं हूँ, मारने वाला काम तो वो चीख में आ गया। सही बात है। हाँ, तो गुस्सा आ जाता है एकदम, कितने घंटे से टीवी देख रहे हो, मुझे सबसे ज्यादा मोबाइल और टीवी, इससे मुझे उलझन होती है कि बच्चे ज्यादा ना देखें, है ना? आए ये भी बेजार हो गए और क्या, बच्चे मोबाइल नहीं, लेकिन अभी करें क्या ना? मेरे पास तो एक ही बच्ची है। एक ही बच्ची है? अच्छा, बच्ची तो फिर अच्छी होती है ना। हाँ, वो बैठी है ना वहाँ उधर। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो बस ये वाली आपने चाय पीनी है और देखिए आपकी तबीयत संभलना शुरू हो जाएगी और इसको अपना डेली की रूटीन बना दे तो इन सारी क्वारंटीन में आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। रानी आपा क्या बताएंगी? देखिए सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी, आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जो बच्चे हमारे पैदा हो रहे हैं वो बहुत हेयरी हैं, बहुत बच्चों की बहुत उनके रुआ है, नासिफी के चेहरे पर जितने मेरे बालाज के अभी 5 साल के जितने रुआ उसके ऊपर है उतना फरीद और सिला पे नहीं था जी जब वो छोटे थे। ये आजकल ये ज्यादा क्यों हो रहा है बच्चों में? हमारा यूरिया चेंज हुआ है, हमारी ग़िज़ाएं दूसरी हैं, हमारे जंक फूड्स का इस्तेमाल है, बहुत सारी ऐसे अवामिल मिल। आपने जब बच्चे पैदा हुए हैं आपके घर में तो लुपड़ियाँ छुपड़ियाँ करते थे, वो आप लोगों ने की हैं? जी, ये आटा है। अच्छा, लुपड़ी। हाँ, ये आटा और देसी घी मिला के, अच्छा, उससे लुपड़ी करते थे। आम आटा जिससे रोटी पकाते हैं। हाँ, वो ले लें या जौ आटा ले लें, उसको घी में गूंद के और वो उससे लुपड़ी करें। अच्छा, उससे बड़ों के भी हट जाते हैं। बड़ों के भी? कितने बड़े थे? अब जरा बड़े हो जाते हैं बच्चे, उनके भी हट जाते हैं। छोटे बच्चे जो जैसे अभी मेरा बच्चा 5 का हो गया तो उसकी लुपड़ी कर दूं मैं? करें, लुपड़ी करते ही रहे। हाँ, और उसके पीछे से मूछें आ रही हैं। मैंने कहा अभी भी तुम हो कितने थे? इतने तो मूछें आ रही हैं तुम। और छोटे बच्चे होते हैं जैसे पैदा होते हैं उनको भी इसी तरीके से करते हैं। अच्छा, तो सब रुआ खत्म हो जाता है। अच्छा, इससे यही सब बड़े बताते थे, करते थे, तो यही करते हैं, हम भी यही करते थे। अच्छा सही है दुल्हन, सही है जी। अब इसी रेमेडी को अगर हम बहुत अच्छा बनाना चाहें तो इसके लिए बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि आटा और असली घी, इसमें शर्त है असली घी। लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ हमारे यहाँ यही इस्तेमाल होती है। लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, ना सिर्फ ये कि बाल उतर जाएं, हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा बहुत गोरा भी हो जाए। पैदाइशी तो भाई मैं नहीं गोरे पे बात करी। हाँ, हर एक माँ की ये छोड़े गोरा हो रहा नहीं, अच्छी स्किन हो जाए। जी बिल्कुल, गोरे पे तो हमने बात ही नहीं करनी, मुझे जहर लगती है ये व्हाइटनिंग। हम लेंगे आटा, आटे के अंदर हम डाल लेंगे थोड़े से सफेद तिल। क्योंकि हम इसको लुपड़ी बना रहे हैं और वो चूंकि ज़रा सी स्क्रब का काम करेगी तो तेज़ी के साथ इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। इसमें हम 1 चुटकी डालेंगे हल्दी। सही, हल्दी एंटीसेप्टिक भी है और स्किन को बहुत बेहतरीन कर देती है। थोड़ा सा इसमें असली घी से बच्चा चूंकि फूल की तरह नाजुक होता है तो उसकी स्किन खराब नहीं होगी। इसको हम सादे पानी से भी बना सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि अगर जितना बच्चा नर्म और नाजुक है गुलाब की पत्ती की तरह, इसी तरह अगर अर्क़े गुलाब से इसको गूंदा जाए तो इसके असरात बहुत शानदार होते हैं। और बस हम इसको बिल्कुल सख्त सा पेड़ा बना लेंगे और उसके बाद अपने बच्चे के, अगर खाली चेहरे पर है तो खाली चेहरे पर करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अमूमी 1.25 महीने तक पूरी बॉडी पर किया जाता है। तो उससे ना सिर्फ ये कि चेहरा, उसकी स्किन, बच्चे को तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं, नॉर्मल, क्या इसमें कोई सख्त चीज़ नहीं है ना। एक तो ये कि इसको जो हमारा असली घी है ये इसको बहुत सॉफ्ट कर देगा और अर्क़े गुलाब उसकी स्किन की तरह नर्म और नाजुक है। तो ऐसे बिल्कुल बहुत ही नर्म हाथों से, लतीफ़ हाथों से ऐसे करके उसका मसाज करते हैं कि बच्चे को तकलीफ ना हो। अमूमन अपर लिप पर होता है, यहाँ पे रखा, हल्के हल्के हाथों से उसका मसाज किया, करके दिखाएं। फोरहेड पर मेरा तो मेकअप उतर जाएगा। बिल्कुल नर्म हाथों से इसका कमर के ऊपर,
टांगों पर, हाथों पर, गर्दन पर, माथे पर, हर तरह से इसका मसाज करें। अच्छा। और हमारे यहाँ तो बहुत लाजमी, इसके बाद अपने बच्चे को नहला दें। आप भी तो है ना दादी नानी? जी बिल्कुल, माशाल्लाह। जी जी, दो तो दादी नानी आ गई हैं भाई यहाँ पे तो। जी जी, तो आप भी मालिश वगैरह खूब जी करती जी रही हैं जी, अपने? क्योंकि ज़ाहिर है बहुओं का 1.25 महीना भी मेरे घर होता है। हाँ। और बेटियों को भी मैं बुला लेती हूँ। अच्छा, ये क्या बहुओं को जाने नहीं देती आप? मैं के नहीं, वो खुद अपनी खुशी से, क्योंकि अब बहू मेरी भतीजी है। अच्छा। तो वो बेहतर समझती वो है। कहती है सारा टोटका तो इनके पास है, मैं अम्मी के पास जाके क्या बस वो अच्छा फील करती हैं, जैसे पंजीरी बनाती हैं आप? पंजीरी जी वगैरह? हाँ बिल्कुल, अचमानी पंजीरी। हाँ। हमारे घर यही हमारे यहाँ खिलाया जाता है 1.25 महीने तक, हमारे यहाँ बहुत लाजमी। और हमारे यहाँ गोंद मखाने तो एक ट्रेडिशन के तौर पे यही कहते हैं ना, ये खाया पिया काम आता है सारी जिंदगी। हाँ। अभी जो होता है ना हमारी खास तौर पे लड़कियों के, अभी क्या चीज बच्चों में खिलाई जाती है सब चीज़ें, वैसे तो अच्छा जिनका ऑपरेशन होता है उसमें नहीं खिलाते? मेरी बहन ने नहीं करा, फिर भी नहीं खाया। स्टिचेस ड्राई होने के बाद, स्टिचेस ड्राई होने के बाद। अच्छा, क्योंकि आप स्ट्रेचिंग होती है ना, हाँ। जितनी ये जैसे मखाने है, गोंद है, हाँ। अंदर से स्ट्रेचिंग कराते हैं तो वो फिर तकलीफ होती है ना? टांके टूटने के चांसेस होते हैं। मोस्टली लोगों के, औरतों के टूटते भी इसी वजह से। इसी वजह से, क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती है। अवेयरनेस नहीं है वो 3-4 दिन में। हालांकि ये बात जरा रिपीट करें, रिपीट करें, बहुत गायनेकोलॉजिस्ट भी उसको रिफ्यूज नहीं करती, वो कहती है आप स्टार्ट करिए 15 डेज के बाद। लेकिन हमारे यहाँ क्या सिस्टम होता है, हम नाश्ते में भी देते हैं जी, दोपहर के खाने से पहले जबरदस्ती खिलाती हैं सासें और अम्मियां। इतना बड़ा बोल, हाँ। जबकि आपके लिए सिर्फ 1 चम्मच काफी होता है। हाँ। और सीजर ऐसी चीज है, देखें सीजर में ये होता है, लेयर्स होती हैं, आपको 5 to 6 लेयर्स में टाँके लग रहे हैं। यानी एक अंदर एक लेयर हुई, फिर उसके ऊपर एक शीट होती है जिसको फेशिया कहते हैं, उसमें टाँके, फिर मसल की लेयर में टाँके, फिर स्किन की 3 लेयर्स में टाँके। तो आपने अंदर से एहतियात ऐसी करनी है कि कोई चीज़ ऐसी जूद हजम ग़िज़ा खानी होती है। जूद हजम कहते हैं ना, आप हल्की आप यखनी पी लीजिए, खिचड़ी खा लीजिए, ऐसी ग़िज़ाएँ जो ताकत भी दें, बच्चे के लिए दूध की फरहमी भी हो और मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करें और कब्ज़ ना हो। हाँ। तो आप दें इस्तेमाल करने। अगर आपके नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो फिर तो आप जितना खाना चाहें खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको है प्रॉब्लम तो आप 1 चम्मच से दें। अच्छा। आपको भर भर के प्याला जो है आप नहीं खिला सकते, क्योंकि वो फिर पंजीरी से क्या होता है, पेट में दर्द होता है। मुझे लगता है पंजीरी से कब्ज भी होती है, वो जो सूजी दूध पीना जरूरी होता है। सूजी से होती है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन अगर दूध पियेंगे तो फिर नहीं होगी, फिर नहीं होगी, उसका जोड़ ये है, उसका तोड़ ये। तो दोनों चीजों को कंबाइन करना जरूरी है, क्योंकि दूध पीना इसलिए जरूरी है कि दूध पियेंगे तो दूध आएगा। हाँ, लैक्टेशन जरूरी है। हाँ। तो ये इसी वजह से, और ये फैक्टर्स ऐसे हैं कि इस वक्त जो है वो मोस्टली लड़कियां जो है वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो है वो टॉप फीड स्टार्ट करा देती हैं कि जी फीड नहीं है। वो उसका रीजन खाना पीना अच्छा नहीं होता। इस वक्त तो खाना पीना इतना अच्छा करना है, ये जो दौर इस वक्त चल रहा है, अगर आपको सरवाइव करना है इस साल जो कोरोना कोविड-19 है उसमें, आपको ये जो पीरियड चल रहा है इसमें आपको सरवाइव करना है, तो अच्छा खाया पिया ही आपके काम आएगा। सीरियसली इस वक्त आप खुबानियाँ जैसे कल बताई थी डॉक्टर बिल्किस, खुबानियाँ खाएं, आम खाएं, अब तो काफ़ी फल आ गए, तो वो वाली इन्वेस्टमेंट जो आप कहीं और कर रहे होते थे वो आप इसमें करें, ज़रूरी है बहुत। एक बिल्कुल ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम, झुर्रियों के लिए तो कुछ बता देना, अपनी स्किन पे झुर्रियाँ कैसे हम बचाएं? ऐसा हुआ है बेटा हमारे साथ, तो ये हमने नारियल का तेल है, हाँ। और नीम का तेल है, हाँ। ये दोनों मिला लिए, हाँ। और झुर्रियों पर लगा लिया, लगाने के बाद छोड़ दो, हाँ। झुर्रियाँ खुद ही खत्म हो जाएंगी। हाँ, नारियल का तेल और नीम का तेल मिला के मिला, अच्छा, और लगा लो, झुर्रियाँ खत्म हो जाएंगी। नारियल का तेल, इतनी गर्मी ऑयल लगा लेंगे, मैं तो लगाऊंगी। तो ऐसे नहीं, शाम सुबह में लगा ले, दोपहर में नहीं लगा, रात को लगा के सो जाओ, ऐसे झुर्रियाँ खत्म हो जाएंगी सारी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आप चारों का, आप आटों का, मतलब जाहिर है इस वक्त वही वाली बात है, बॉम्ब बांध के घर से निकलते हैं हम सर पर, लेकिन हम लोग इसलिए घर से निकल रहे हैं कि आप घर पे बैठे, ठीक है। अब आई डोंट नो, मुझे किसी डॉक्टर ने कहा कि तुम तो कोरोना प्रूफ हो गई हो, कोई कहते नहीं दोबारा भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं अपने इंस्टा पे आज वीडियो डालूंगी, आप लोगों को मैंने वीडियो बनाई है, मैं दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ कितनी SOPs का ख्याल रखा जाता है। क्या आप घर में, क्या आप जहाँ जाते हैं, जहाँ ज़रूरी है आपका जाना, उधर उतना ख्याल रखा जाता है? तो मेरी इंस्टा पे आज ज़रा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा मेरे स्टूडियो की। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। मुझे ज़रा आइडियाज़ तो भेजें किस तरह के शोज़ आप देखना चाहते हैं, क्योंकि हर वक्त लोगों का मूड चेंज हो जाता है, ऑडियंस का मूड चेंज हो जाता है, उन्होंने इस तरह देखने हैं, इस तरह देखने
रहे हैं, इस तरह के शोज़ देख रहे हैं। तो जिस तरह के शोज़ आप देखना चाहते हैं हमारे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के पेज पे, मेरे पर्सनल इंस्टा पे, मैं अपना ज़रा चलाइएगा प्लीज़, अगर मेरा नाम चला सकते हैं तो मेरे पर्सनल इंस्टा पे आप मुझे लिख कर भेज सकते हैं कि निदा बाजी हमने ये वाले शोज़ देख रहे हैं, हम इस तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं, क्या मूड है आपका, उसी के हिसाब से हम अपने शो डिज़ाइन करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हाथ धोते रहिएगा, सैनिटाइज करते रहिएगा और घर के पोछे में क्लीन ज़रूर मिलाइएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।